तो ये क्वेश्चन एक था IIT एग्जाम MA 2023 का क्वेश्चन है। सो ये क्वेश्चन ये था वहां पे कि गिवन है तुम्हें an+1 माइनस an का मॉड 1/2n है एंड bn+1 माइनस bn का जो है 1/√n है। तो पूछ रहा है कि an bn में से कौन सा कॉची सीक्वेंस है। ऑप्शन वही था an bn बोथ आर कॉची, an इज कॉची, bn इज नॉट कॉची, n इज नॉट कॉची, bn इज कॉची, नाइदर ऑफ देम इज कॉची सीक्वेंस। कॉची मतलब कन्वर्जेंट, r में तो वही है रियल नंबर सीक्वेंस का मतलब कॉची कन्वर्जेंट इक्विवेलेंट इफ एंड ओनली इफ है, तो कन्वर्जेंट की बात कर रहे हैं। सो an सीक्वेंस और bn सीक्वेंस में कौन सा कन्वर्जेंट होगा ये बताना है आपको। तो बताओ जरा, पहले ट्राई करो। तो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टिव वाला जो मैं बात कर रहा था वो इस फॉर्म में होता है ना, वो कि an+1 माइनस an जो होता है वो लेस देन इक्वल टू c टाइम a2 माइनस a1 हो जाए, जहां c 0 से 1 में है, ये था ना। देन इट इम्प्लाई an इज कॉची या कन्वर्जेंट, बात वही है, ये मैं कह रहा था। और कई बार मैंने क्या किया है, तो यहाँ पे होता क्या है कि मैंने कई बार तुम्हें एक बार बोला होगा ये एक्चुअली 0 पे जा रही है या ये 0 पे जा रही है तो कॉची होगी, ऐसा बोला होगा ना मैंने शायद। हाँ ऐसा। हाँ, तो वो गलत है एक्चुअली, वहां पे कॉन्सेप्ट दूसरा है कि उसका कॉन्सेप्ट ये है एक्चुअली, मतलब 0 पे नहीं जा रही उसका कॉन्सेप्ट, हालांकि ये है जो मैं एक्चुअल बताना का मेरा पर्पस है, ये थ्योरम ये था। सो ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये 0 पे जाएगी या ये 0 पे जाएगी तो कॉची होगा। एक्चुअली यहाँ प्रॉब्लम ये हो रहा है कि एक एक टर्म की बात हो रही है। कॉची में क्या होता है, कुछ टर्म को तुम छोड़ दो तो उसके बाद ना देयर एग्जिस्ट m सच दैट आफ्टर m बात होती है, m हो सकता है 1 करोड़ हो, तो आफ्टर m यू चूज एनी टू टर्म दे आर क्लोज टू ईच अदर, मतलब उसके डिफरेंस मॉड एप्सिलॉन से कम होगा, ये होता है ना डेफिनेशन कॉची का। तो यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे थ्योरम क्या है कि जो मेरा बताने का पर्पस है तो वो एक्चुअली गलत है। an+1 माइनस an n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, अगर ये कन्वर्जेंट सीरीज है, ठीक है, देन ये मतलब देन आपका an कॉची होगा या कन्वर्जेंट होगा, ये थ्योरम है, ठीक है। तो ये वाला रिजल्ट है एक्चुअली जिस पे क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो मैं भी जब यूज किया होगा तो बैकग्राउंड मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि ये वाली चीज 0 पे जानी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर ये 0 पे जाए तो हमेशा होगा, नहीं, यहां से हालांकि इंप्लाई हो रहा है ना, अगर ये कन्वर्जेंट सीरीज है तो यहां से इंप्लाई क्या हो रहा है कि दिस इसकी लिमिट 0 होगी, ये ओके है, बट कन्वर्स ट्रू नहीं है एक्चुअली, मतलब ऐसा हो रहा है तो वो होगा, आपको पता ना कन्वर्स ट्रू नहीं है ना। अगर an की लिमिट 0 पे है तो क्या हम बोलते हैं सीरीज an कन्वर्जेंट है, नहीं ना, तो वो गलत वहां पे है एक्चुअली, जो मैं यूज एक दो बार शायद क्लास में बोल दिया मैंने, तो वो मेरी गलती है, क्योंकि वहां ऐसा नहीं, ये है होल्ड, ये ट्रू है, मतलब ये इंप्लाई हालांकि कर रहा है ना, ये इंप्लाई कर रहा है कि इसकी लिमिट 0 होगी, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं, तो कन्वर्स यूज नहीं कर सकता मैं। तो कहने का मतलब अगर ऐसा हो रहा है तो कॉची, तो इस लॉजिक से ये क्वेश्चन बनाया गया, इस थ्योरम पे ये क्वेश्चन बनाया गया है कि आप इसकी सीरीज लगाओ तो ये सीरीज कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, अगर मैं समेशन लगा दूं तो ये कन्वर्जेंट होगी डाइवर्जेंट होगी, ये कन्वर्जेंट है, और ये वाली सीरीज अगर समेशन लगा दे तो डाइवर्जेंट है। तो उस लॉजिक पे ये क्वेश्चन है एक्चुअली, तो मैंने उसको थोड़ा आगे बढ़ा के बोल दिया होगा, तो ये दिस इज अ कॉन्सेप्ट। दूसरा एक है कि इसको मैं उस क्वेश्चन को मैं काउंटर एग्जांपल लेके ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकते हो, ये एग्जांपल लेके डिस्कार्ड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में दूसरा अप्रोच तो ये थ्योरम है, दूसरा अप्रोच ये है कि हाँ, तो है क्या, अगर मैं कंसिडर कर लूं एग्जांपल, सी, तो इफ आई कंसिडर an एज, और दिख रहा होगा तुम्हें कि मैं ऐसा ले लूं 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर अप टू 2 की पावर n माइनस 1, तो ये इसको होल्ड कर रहा है, तुम चेक कर लो, ये an+1 माइनस an करोगे तो 1/2n रहेगा, ये सेटिस्फाई कर रहा है।
अगर मैं बी एन ले लूँ सीक्वेंस 1 प्लस 1/√2 प्लस 1/√3 एंड सो ऑन अपॉन 1/रूट में n-1, तो ये वाली जो आपकी कंडीशन है bn+1 माइनस bn वाली, ये यहाँ सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये आपका इक्वल आएगा 1/√n के, 1/√n के। ठीक, सो इस तरीके से है। ठीक है, तो अब तुम इसके सिंपली वेरीफाई चेक कर सकते हो, लेकिन तुमसे यहाँ पे मैं पूछ लूं अगर व्हाट इज द लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 an, इस एग्जांपल को देख के बताओ लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an क्या आएगी और लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी bn क्या आएगी। सर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 0 आएगी। an या bn? ये 0 नहीं आएगी, चेक करो ध्यान से, ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। n को इंफिनिटी तक ले जाएंगे तो 1 प्लस 1/2 1/2 स्क्वायर एंड सो ऑन। हाँ हाँ, राइट, a अपॉन 1 माइनस आर वाला, लेकिन a उसका 1 है तो आंसर 2 आ जाएगी एक्चुअली। और यहाँ देख लो, अगर n टेंस इंफिनिटी लोगी, अगर इंफिनिटी लोगे तो 1/1/√2 प्लस 1/√3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी तक है, तो क्या होगा? एक्चुअली ऐसा है, n टेंस टू इंफिनिटी जो an था वो कुछ ऐसा हो रहा था 1/2 की पावर n फ्रॉम 0 से इंफिनिटी, जो कि 2 है। और लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी bn, बताओ भाई bn क्या आएगी? तो इसका मतलब हो जाता है 1/√n n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, क्या आएगी? इंफिनिटी। तो ये इंफिनिटी, तो यही इसके एग्जाम में पूछा गया था, तो एग्जाम्पल बना लो या वो थ्योरम याद हो, है ना। तो मतलब वो रिजल्ट मैं फिर से कह रहा हूँ कि कन्वर्स यूज नहीं कर सकते, जो कई बार गलती बच्चे भी करते हैं, वो मैं भी इस बार किया, है ना। कि होता क्या है, जैसे कोई स्टेटमेंट ए इंप्लाई कर रहा है बी को, तो वी मे नॉट इंप्लाई ए, अगर इफ एंड ओनली इफ नहीं है तो। सो इसमें सिंपल ये जो स्टेटमेंट दिस इज कन्वर्जेंट देन लिमिट ऑफ दिस थिंग इज 0, सो ये इंप्लाई कर रहा है कॉची है, लेकिन वो वाला इंप्लाई नहीं करेगा कॉची है, ठीक है ना, वो ध्यान रखना है। तो वो उसको इंप्लाई कर रहा है, ये इसको इंप्लाई कर, जरूरी वो वाला चीज इसको इंप्लाई करेगा। ओके, मतलब जैसे 1 इंप्लाई 3 और मान लो 1 इंप्लाई 4, तो जरूरी थोड़ी 3 इंप्लाई 4 हो या 4 इंप्लाई, दोनों अलग अलग चीज हो सकता है ना, इस तरह से कहने का मतलब ये है। सो यहाँ पे ये स्टेटमेंट यूज करना, जब भी जो भी क्वेश्चन मैंने पहले भी अगर जहाँ यूज किया होगा कि 0 पे जा रही है, उस केस में तुम ये यूज करो तो हो जाएगा। ठीक है, ये थ्योरम ध्यान रखना है बस। कॉची सीक्वेंस एंड हेंस कन्वर्जेंट, है ना, और इसका मतलब है कॉची कन्वर्जेंट होता है, कन्वर्जेंट ही कॉची है। तो चलो, तो ये करेक्शन था थोड़ा। आइए आगे बढ़ते, तो हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग थे इंटीग्रल कैलकुलस पे। तो इंटीग्रल में क्या रह गया था, दो फॉर्मूला लिखा देता हूँ, क्वेश्चंस करके देखते हैं सीधा सीधा। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आर्क लेंथ, मतलब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल बात कर रहे हैं। सो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला बताना है मुझे। सो इसका बात अभी कहाँ पे थे हम लोग, अगर मैं सिलेबस निकालूं तो हम लोग यहाँ पे है ना। सो क्या रह गया, यही तो रह गया ना। सो लास्ट हम लोग चेक कर रहे थे वेरिएबल चेंज करना, है ना, तो वेरिएबल चेंज करना। बाकी ये जो एप्लीकेशन वाली बात है तो ये तो उसी में आ जाएगा, ये मेनली आर्क लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, और ये जो एप्लीकेशन है ये देखें किस तरह के क्वेश्चंस हैं, तो वहां पे इंटीग्रल का यूज हो सकता है। तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ आर्क लेंथ ऑफ अ कर्व ओवर सम इंटरवल। जैसे मैं अगर बात करूं कि कोई फंक्शन है, मान लो ये फंक्शन है, लेट्स से ये फंक्शन है y बराबर fx, और ये a है और ये b है। अब मुझे ये लेंथ काउंट करना है, व्हाट इज दिस लेंथ। सर वैसे निकालते हैं ना 1 प्लस √a/b। हाँ, तो इसके है ना, तो सिंपल जो अगर मैं स्टेटमेंट लिखूं इसका,
सो लेंथ ऑफ कर्व का जो सिंपल फॉर्मूला है ना y इज इक्वल टू एफ एक्स है. सो द लेंथ ऑफ कर्व y is equal to fx over interval x between a and b is, तो ये होता है मान लो l है इसका लेंथ. क्या हो गया, सिस्टम हैंग हो रहा है. तो ठीक है, सो जो l है that is will be integral a to b root under 1 plus dy by dx, मतलब ये ना होल स्क्वायर dx. एक तो ये है, इसी का इक्विवेलेंट फॉर्म है अगर तुम दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दो. सो है ना, अगर तुम इसी फंक्शन को ऐसा लिखो x बराबर जी वाई मान लो, सो इक्विवेलेंटली तुम इसको ये भी कन्वर्ट कर सकते हो. तो यहां से आ जाएगा इक्विवेलेंटली वी कैन राइट एज क्या, तो ये डिपेंड करेगा उसकी लिमिट क्या है, फिर y पे लिमिट क्या है. अभी तो x के हिसाब से लिख रहा हूँ. कुछ अगर कर्व ऐसा हुआ मान लो इस तरीके से चल रहा है ना, जैसे मान लो इस तरह कर्व है, तुम y पे लिमिट लेना चाहो, लेट से c d, और ये कर्व है x बराबर जी वाई, लेट से इस तरह से. तो उस केस में अगर उस तरह कर्व है जहाँ पे लिमिट y पे तुम ले रहे हो, तो वहां पे आएगी c टू d रूट अंडर 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई होल स्क्वायर डी वाई, ये ना. और अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में, कभी कभी ऐसा होता है कि फॉर्म आपका जो है पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया होता है कर्व. जैसे पैरामेट्रिक का मतलब है कि तुम्हारे पास क्या होगा कि मान लो x बराबर फॉर एग्जांपल एच टी है, y बराबर जी टी है इस तरह से, और t की वैल्यू कहीं पे है मान लो t1 से t2 है इस तरह से. तो उस केस में लेंथ ऑफ कर्व क्या होता है, तो उस केस में t1 से t2 क्या होगा, रूट ओवर dx by d माने उसका होल स्क्वायर फिर उसके रेस्पेक्ट में उसका होल स्क्वायर, मतलब डेरिवेटिव, मतलब dx by dt का होल स्क्वायर प्लस dy by dt का होल स्क्वायर. सो ये आ जाएगा आपका जो भी एक्स वाई की वैल्यू है ना, dx अपॉन dt होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt होल स्क्वायर dt, इस तरीके से. सो ये तीन फॉर्मूला मेनली है डिफरेंट फॉर्म में. अगर y x के फॉर्म में x की लिमिट फाइंड करना इजी है तो आप ये फॉर्मूला यूज करो, y पे लिमिट फाइंड करना इजी है तो आप ये फॉर्मूला यूज करो, अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में है तो ये फॉर्मूला यूज करो. तो ये तीन फॉर्मूला है आपके पास लेंथ ऑफ आर्क निकालने का, लेंथ ऑफ कर्व निकालने का, है ना. लेंथ ऑफ कर्व या आर्क है ना, सो यू कैन फाइंड लेंथ ऑफ कर्व. पर नोट कर लो, इस पे क्वेश्चंस दिखाता हूं मैं, ठीक है. सर इधर जो लेंथ ऑफ आर्क होता है हाँ, वो क्या सर, वो जो स्लोप होता है उस डिस्टेंस को ही चेंज तो करना पड़ता है, मतलब एक वो तो एक कर्व है उसको कैसे नापोगे. हाँ इसका लेंथ निकालना है ना, तो नाप सकते हैं ना. ये लेंथ क्यों नहीं नाप सकते हैं, ये एक थ्रेड रस्सी के जैसा है तो उसको नाप सकते हैं ना, लेंथ क्यों नहीं नाप सकते, वही तो लेंथ निकालने हैं. तो कर्व जितना जा रहा है उसके हिसाब से लेंथ कितना, जैसे तुम इसका लेंथ कैसे नाप लेते हो, व्हाट इज लेंथ ऑफ दिस कर्व, सर्कल है 2 पाई आर, कैसे नाप लिए, प्रूव किया जा सकता है इस फॉर्मूले से ही. हाँ बचपन में ठीक है ना, तो इसको प्रूव कर सकते हैं हम लोग कि लेंथ ऑफ दिस है ना, ये पेरीमीटर ऑफ सर्किल जो है 2 पाई आर है. तो इस तरह से ठीक है. तो एक दो क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, मैं देखता हूँ लेंथ ऑफ आर्क पे कैसा क्वेश्चन आया है. अच्छा इसी में देख लेते हैं कहीं पूछा है. हाँ सर, आर्क लेंथ पे आ रखे हैं कुछ, है ना, ठीक है देख लेते हैं. अरे ये तो कुछ और भी सर्च कर लेगा. तो
ये आर्क लेंथ में नहीं पता कर पाया क्या? सर आपने एक कैलकुलस का असाइनमेंट भेजा तो हुआ है, उसमें देख लो ना। अच्छा हाँ, उसमें मिल जाएगा, रुको। तो इसमें ढूंढेंगे, कैलकुलस का डाउनलोड शायद कर रखा है, कैलकुलस का एक किया होगा डाउनलोड। लेकिन गेट वाले में फिर देखना पड़ेगा है कि नहीं है। अच्छा ये लोग क्या वैसे टाइप करते हैं कि सर्च कर पाए? मुझे तो ये ट्रेस नहीं कर पाएगा क्योंकि ये इमेजेस है ना, तो ये चूंकि इमेजेस इसमें डाले गए हैं तो ये ट्रेस नहीं कर पाएगा। जो टाइप्ड है कंटेंट वही वही ट्रेस कर पाएगा, इमेज ट्रेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूँ, वैसे ट्राई कर लो। तो वैसे तो अभी डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में जितने भी इंटीग्रल कैलकुलस है, कई सारे असाइनमेंट दे रखा है ना। JEE का PYQ वाला है एक, तो जैम MA, जैम MS, गेट, ये 4 हो गए, और एक बाहर का भी था 5 इंटे का दूसरा हो गया। 4-5 असाइनमेंट है ऑलरेडी, अब उसको सॉल्व कीजिए फिर देखते हैं। तो अगली क्लास में डिस्कशन कर लें। हाँ MS वाले JMMS का जो आपने भेजा था ना असाइनमेंट, उसमें है एक क्वेश्चन मिल गया मेरे को भी, y इक्वल्स टू log sec x। हाँ वही बता दो चलो, y/4। क्योंकि इसमें है नहीं, वो डाउनलोड करना पड़ेगा मुझे। और तो अभी मैं फोटो ग्रुप पे भेज दूंगा। हाँ ग्रुप पे भेज दो। हाँ तो सिंपल सा क्वेश्चन। हाँ भेज दो, ताकि लोगों को एक बार आइडिया तो लगे जैम में गेट पे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो सर भेज दे। चलो, तो ये क्वेश्चन है कि बीटा विद द लेंथ ऑफ द कर्व y बराबर log sec x फ्रॉम 0 to π/4। अच्छा, सो बीटा है log sec x, y बराबर कर्व तुम्हारा log sec, इजी क्वेश्चन है ना। देखो, तो ये जो क्वेश्चन दे रखा है जैम का ही है, और आई थिंक 2021 का है जहाँ तक वाटरमार्क दिखा रहा है। सो y बराबर log sec x है, बेस e वाला, और x की वैल्यू है 0 से π/4। ये कर्व है तुम्हारा, तो बीटा तुम्हारा लेंथ ऑफ कर्व कह रहा है, ऐसा कह रहा है ना, लेंथ ऑफ कर्व है। पहले तो ये फाइंड करो, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होगा, 0 से π/4 रूट अंडर 1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर dx। तुम लोग कैलकुलेट करो पहले क्या आएगा, और इसमें पूछा गया तुमसे 3√2 e की पावर बीटा माइनस 1। सो पहले वो कैलकुलेट करो, फिर 3√2 e की पावर बीटा माइनस 1, ये क्या होगा। कैलकुलेट करो आप लोग, बताओ क्या आंसर आएगा। F6 क्या ये आ रहा है, ये आ रहा है? टोटल। ओके, तो मुश्किल तो नहीं है, जस्ट इंटीग्रेट करना है, क्या ही है इसमें। और dx क्या आएगा, log sec x 1/sec x sec x tan x। तो सर 6 आ रहा है ना। तो ये क्या tan स्क्वायर x हो गया। हाँ सर सही है, यही आ
तो 1 प्लस tan स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, सो 0 से π/4 सेकेंड एक्स, एंड सेकेंड एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x प्लस tan x। यस सर। सो ये है 0 से π/4। अब इसको बस सिंप्लीफाई करना है, तो tan π/4 तो 1 हो गया और sec π/4 √2, सो log √2 प्लस 1 चेक कर लेना, माइनस tan 0 0 sec 0 1 log 1 0, तो ये हो गया। अब बस यहाँ सिंप्लीफाई कर लो, तो ये आपका आ गया बीटा। तो चेक कर लो सब लोग, है ना। तो ये एग्जाम 2021 का ही आया हुआ है एमएस का। तो एक दो और क्वेश्चन ऐसे लिख लो, जैसे एक क्वेश्चन है, तो किसी को डाउट हो इसमें बताओ, सिंपल लेंथ ऑफ आर्क है ना, कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक सिंपल सा है, मतलब आसान सा ही है। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, फाइंड लेंथ ऑफ कर्व x is equal to 2/3 y minus 1 raised to power 3/2 और y की वैल्यू 1 से लेके 4 तक होगी, ठीक है। और दूसरा है, बताओ इसको कैलकुलेट करो। सर इसका तो आ रहा है 2/3 4⁻³ -1 2/3 4⁻³ -1 बाहर -1। हाँ हाँ, बाहर -1। इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो सर 2/3 से। अच्छा, सर 15, हाँ 15/2 है किसका? तो 15/2 आएगा सर। अच्छा, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, ओके। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2/3 4 2 स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 का क्यूब 8 - 1 7, 15 हो गया, कितना हो गया 14/3। अच्छा एक सॉरी घट गया ना, चेक कर लो एक बार, सही है ना ये 2 की, अगर ये यहाँ तक करेक्ट है तो इसके बाद 2 स्क्वायर 2 की पावर 8 - 1 7 7 2 जा 14/3, ये सही है या 15/3 सही है, क्या बोला? 15/2 ही आ रहा है 15/3 ये गलत है, मतलब इसके अंदर कैलकुलेशन इसमें मिस्टेक किए होंगे। सर 1/2 आ रहा है। अरे अलग अलग आ रहा है, तो ऑप्शन देना पड़ेगा फिर। सो ए बी सी तुम्हारा ये वाला आया हुआ है 14/3। और बताओ भाई बाकी लोग, बस इंटीग्रेशन ही है जो चेक करना है। सर 21/2 अच्छा नहीं ठीक है सर 2/3 4 to the power 3/2 -1। सर वही तो मैं कह रहा सर dx/dy होगा, सही आ रहा है 14/3। हाँ, आपको देखना है कौन सा क्या करना है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा, यहाँ x की वैल्यू दे रखी है, y की लिमिट है, तो यहाँ जो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ लगेगा इंटीग्रेशन √1 प्लस x दे रखा है, और लिमिट किसकी है, y की है, y की लिमिट 1 से 4 तक। तो आपको ये कैलकुलेट करना है यहाँ पे, ठीक है जी। सो आपको ये कैलकुलेट करना है, l है 1 से 4 दिस इसका स्क्वायर, सो आपको ये कैलकुलेट करना है 1 प्लस dx/dy होल स्क्वायर dy।
मैं करूँ, चलो देखो। सो 1 से 4 1 प्लस, अब dx बाई dy निकाल लेते हैं पहले। सो अगर मैं dx बाई dy कैलकुलेट करूँ, चलो यहाँ पे करता हूँ। सो तुम लोग देखना dx बाई dy। सो पहले तो 2/3 बाहर है, पावर बाहर आया 3/2। अब y माइनस 1 की पावर 1/2 बचेगी। ओके, सो बाहर आया y माइनस 1 की पावर मतलब रूट है ना, तो ये आ गया तुम्हारा रूट अंडर y माइनस 1 आ गया। तो यहाँ से स्क्वायर करोगे तो ये y माइनस 1 रहेगा dy, चेक कर लो। तो यहाँ से आया तुम्हारे पास इंटीग्रेशन रूट अंडर y dy 1 से 4, तो y की पावर 3/2 बाई 3/2, लिमिट 1 से 4 रखोगे यहाँ पे तो आ जाएगा 4 की पावर 3/2। सो 4 की पावर 3/2 8 हो जाएगा, माइनस 1/3/2। तो ये सही आ गया, 14/3 आएगा। चेक कर लो। सर सही आ रहा है। हाँ सही था। हाँ तो आपको देखना है किस तरह से कर्व दे रखा है। जैसे नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिख लो। तो एक क्वेश्चन ये है कि लेट मान लो ऐसा ना, y बराबर है r cos थीटा, है ना। अच्छा ये एक्चुअली सिंगल पैरामीटर कर्व होगा ना, तो क्या कर सकता हूं मैं, ठीक, तुमसे पूछा जाएगा मान लो इस तरह से है सपोज, ठीक है। तो यहाँ पर जो t की वैल्यू है वो t की वैल्यू है तुम्हारा 0 से 2 में। मैं खुद से ही क्वेश्चन बना रहा हूँ इस तरह से, थोड़ा सा वो करके। सो आपको ये बताना है कि व्हाट इज लेंथ ऑफ दिस कर्व। ये मैं देख के बना सकता था ना। सो बताओ जरा। क्या आएगा? हो जाएगा ये, चेक करके देखो। तो यहाँ पे एक्चुअली तुम्हें यूज करना है, मैं ये खुद से क्वेश्चन बनाया हूँ जस्ट टू प्रैक्टिस। dx अपॉन dt होल स्क्वायर एंड dy अपॉन dt होल स्क्वायर। तो ये a के टर्म में आंसर आएगा।
ए तुम हटा सकते हो, ए को 1 रख सकते हो, मान लो मैं 40 बोल दूं तो इस तरीके से ए को तुम 1 रख लो चाहो तो ए को 1 रख लेना डी टी। तो ये अब करना है तुम्हें कैलकुलेशन, जस्ट इंटीग्रेशन ही तो है। सो यहाँ से 0 से 2 डी एक्स अपॉन डी टी। सो यहाँ से डी एक्स अपॉन डी टी निकालोगे तब डी एक्स हालांकि 2√t है। सो डी एक्स अपॉन डी टी आ जाएगा तुम्हारा √t का 1/2√t, तो 1/t आ जाएगा फाइनली आई थिंक। और dy बाई dt निकालोगे तो 1 आ गई। चेक करो ऐसे ही कुछ होगी। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो इसको जस्ट आप इंटीग्रेट कर लीजिए। अब कैसे इंटीग्रेट करेंगे आपको देखना पड़ेगा। बताइए, मैंने कोई बना हुआ क्वेश्चन थे, मैंने खुद ही रैंडमली बनाए हैं उस तरह से एक, तो बाकी ये इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा। तो कुछ कर सकते हो ऐसा, t को tan थीटा ले लो और उस तरह से कुछ आ जाएगा। एक ये भी अप्रोच है कि x को मैं tan थीटा ले लूँ तो उससे आ जाएगा। तो यहाँ से जो मतलब मैंने ए वाले तरीके से जो करा था उसमें यही करा है, मतलब जैसे ये स्क्वायर में कर ली दोनों टर्म, तो a बाय रूट t को tan थीटा रख दिया ताकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बने। हाँ, तो उस तरह से कर सकते हैं, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा फिर। सो 1 ये सब्स्टिट्यूशन ले लो। सो 1 प्लस tan लोगे तो वो हो जाएगा tan स्क्वायर देना बेटर नहीं है, tan स्क्वायर लेना बेटर है। तो फिर ये थोड़ा कैलकुलेशन लंबा होगा बट हो सकता है इंटीग्रेशन हो जाए। तो समहाउ इंटीग्रेट करना, कहने का पर्पस ये है कि समहाउ इंटीग्रेट करना है। तो ये तो मैंने क्वेश्चन बनाया, कोई एग्जाम में रहेगा तो वैसे इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ इंटीग्रेशन होके जो आंसर आएगा वही आंसर है। तो सिंपली कहने का मतलब क्या है, कोई भी फॉर्म हो आपको देखना है कि y बराबर fx है, x की लिमिट दे रखी है, तो जो लेंथ ऑफ कर्व होगी स्क्वायर रूट उसका इंटीग्रेट करना है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, डी एक्स बाहर है। दूसरा ये कि अगर x बराबर जी वाई टाइप का फंक्शन है, y की लिमिट दे रखी है, तो आप लिमिट में dy लोगे तो इंटीग्रेशन c टू डी रूट अंडर 1 प्लस डी एक्स बाई डी वाई का होल स्क्वायर। तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है ये आपको डिसाइड करेगा फंक्शन किसका दिया हुआ है और लिमिट किसकी है। तो अगर y की है तो dy होगी। अगर पैरामीट्रिक फॉर्म बोलते हैं इसको हम कि x y दोनों t के टर्म में है, तो t की लिमिट दे रखी होगी, तो t यहाँ पैरामीटर है, तो आप dx अपॉन dt होल स्क्वायर dy अपॉन dt होल स्क्वायर, बाहर dt है, उससे इंटीग्रेट करो तो ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट तो देखो ये तो लेंथ हो गया। एरिया निकालना तो आता है तुम लोगों को, एरिया अंडर अ कर्व। सो ये तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है ना लोअर क्लास में। मान लो इस तरह से है, सो ये कोई फंक्शन है a टू b और मुझे ये एरिया फाइंड करना। अभी हम लेंथ फाइंड कर रहे थे, अभी हम क्या फाइंड कर रहे थे, आर्क लेंथ फाइंड कर रहे थे, लेंथ ऑफ द कर्व ओवर दैट इंटरवल। अब इस तरह क्या है, तो इस एरिया को मैं लिख सकता हूँ, मैं पहले ही बताया था कि a टू b ये y बराबर आपका fx है, सो a टू b fx dx इस तरह से, या इसी को आप ऐसा लिख सकते हो a टू b 0 टू fx dy dx, ये भी चलेगा। सो ये एरिया है सिंपल। अब कैसा कर्व है उस पर डिपेंड करता है। कई बार कर्व ऐसा होता है, मान लो इस तरीके से है कि आपका लिमिट इस पे है, ये रीजन चाहिए, तो ये x बराबर सम जी वाई आ जाएगा मान लीजिए, क्योंकि वहाँ y बराबर fx हुआ था। उस केस में भी एरिया आप निकाल सकते हैं। सो यहाँ एरिया होगा एक्चुअली है ना, यहाँ y dx होता है, आप जानते हो ना y dx होता है। सो ये हो जाएगा gy ऑफ dy, y की लिमिट c टू d। इसको डबल इंटीग्रेशन में लिख सकते हो आप, है ना, तो इसको डबल इंटीग्रेशन में लिखोगे आप तो dx dy होगा ना। सो dx dy, x की लिमिट है 0 टू gy और y की लिमिट c टू d, इस तरीके से। तो ऐसा ब्रेक कर सकते हैं एरिया के लिए। दो तरीके से हो सकता है। कई बार कर्व क्या है, दो कर्व के बीच में आ जाता है ना, मान लीजिए ऐसा शेप है आपका फंक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे ये a है b है, सो y बराबर f1x, y बराबर f2x एंड यू वांट टू फाइंड दिस एरिया। सो ये जो आपका एरिया है इसको अगर आप फाइंड करोगे, सो ये जो एरिया होगा ये सिंगल इंटीग्रेशन में लिखोगे तो लोअर टू अपर ना, तो f2x टू f1x क्या लिखते हो आप,
डी, या सॉरी डबल इंटीग्रेशन में ऐसा लिखेंगे ना, अभी सिंगल में लिख लो तो राइट कर, मतलब डबल में लिख लो, क्या दिक्कत है। सो डबल में लिखोगे यहाँ से, सिंगल में तो माइनस कर देना सर। हाँ हाँ यस यस, सिंगल में जस्ट हम लोग अपर कर माइनस लोअर कर करते हैं ना। तो ये f2x2 f1x हो जाएगा, और यहाँ पे dy और d मतलब y, ये हम एक स्ट्रिप लिया वर्टिकल, तो लोअर कर्व क्या है, अपर कर्व क्या है, वो लिमिट लिया। अब इसको मूव कराएंगे तो कहाँ टू कहाँ है ना, तो कहाँ से कहाँ तक मूव करेगी, तो ये हो जाएगी a to b तक। तो ये हो गया, इसी को सिंगल इंटीग्रेशन में लिखेंगे तो ये आ जाता है f1x माइनस f2x dx। तो ये आपका इस केस में एरिया होता है। वैसे ही दूसरे तरह सिचुएशन में सेम करेंगे आप, कि कोई कर्व अगर इस तरह से आ रहा है, मान लीजिए दो कर्व के बीच का है, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, आपको ये फाइंड करना है, ऐसा कोई दो कर्व आ गया। सो दिस इज x इज इक्वल टू लेट से g2y, और इधर है x इज इक्वल टू g1y, इस तरीके से, ठीक है। तो g1y और यहाँ है g2y। सो कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ से फिर से वैसे ही है, एरिया जो यहाँ आएगा, सो dx dy। सो x अब स्ट्रिप बनाना हॉरिजॉन्टल x के अलोंग, तो लोअर कर्व क्या है, लेफ्ट कर्व क्या है, राइट कर्व क्या है, वो लिमिट उसके हिसाब से। सो जैसे मैंने लिखा है g1 y2 g2y, y की लिमिट c to d हो जाएगी, क्योंकि यहाँ मैं cd ले रहा हूँ, ठीक है। सो ये x एक्सिस है, इस तरह से मान लो, या x तो यहाँ होगा, लिमिट c to d है, x इधर है मान लो, x एक्सिस y एक्सिस। तो इस तरीके से आ जाएगा ना सिंगल इंटीग्रेशन में। इसी को अगर आप लिखोगे सिंगल इंटीग्रेशन में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका c to d g2y माइनस g1y dy, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। सो बस आपको देखना है कैसे फॉर्मूला ड्राइव हो रहा है, ओके। तो ये टू इंटीग्रेशन सिंगल में लिख लो या डबल में लिख लो। अब इस पे कुछ क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, हालांकि लास्ट क्लास में कुछ कर रहे थे हम, तो एरिया वाला कोई क्वेश्चन देख लो, अभी तो मिलना चाहिए पेपर में। तो चलो यही ट्राई कर लो, गेट 2022 का है, तो यही देख लेते हैं, है ना। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में अगर आप छोड़ के आओगे या नहीं कर पाओगे तो कैसे सिलेक्शन होगा, क्योंकि सब इतने आसान क्वेश्चंस हैं, क्लास 11-12 वाला कॉन्सेप्ट पे है। सो मतलब हालांकि यहाँ थोड़ा सा घुमा दिया है, लेकिन इस तरह क्वेश्चंस का अप्रोच जरूर किया जाना चाहिए। इस तरह का ना कोई वैसा नहीं होगा कि आप नहीं कर पाओगे। करो भाई आंसर बताओ कि क्या कहना चाह रहा है कि देखो क्वेश्चन ये है कि इफ द लाइन y इज इक्वल टू अल्फा x, जहां अल्फा √2 से ज्यादा है, डिवाइड द एरिया ऑफ द रीजन दिस इनटू टू इक्वल पार्ट्स, तो बताओ अल्फा क्या होगा। तो बताइए, आप ट्राई कर सकते हैं, नोट कर लो, ट्राई करो, दूसरा क्वेश्चन जब तक ढूंढता हूं मैं। तो आंसर तुम निकालो सीधा सीधा। एक मिनट, इसका मैं क्रॉप कर देता हूं इसको। सर क्वेश्चन दिखाना, वैल्यू चली गई। एक मिनट, तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। चलो ये थोड़ा इसको लार्ज कर देता हूँ। ये क्वेश्चन है आपका y बराबर अल्फा x, ठीक है ना।
नोट कर लो पहले, ये नोट कर लो, तुम सॉल्व करो तो दूसरा क्वेश्चन मैं लाता हूँ यहाँ पे, तुम जो नोट कर लो। y बराबर अल्फा x है, ये लाइन है जो डिवाइड कर रही है इस रीजन को, इसका ग्राफ बना लो। यहाँ x 0 से √y में है और y 0 से 2 में है। तो बोल रहा है कि अल्फा की वैल्यू क्या है, वहाँ बता रखा है अल्फा √2 से ज्यादा है, तो अल्फा एग्जैक्ट क्या है वो बताना। व्हाट इज दैट? गेट 2022 गेट का क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट तो होगा ही क्वेश्चन में। चलो हमने रैंडम वेरिएबल तो पढ़ ही लिया है, तो अब इसको भी ट्राई करते हैं। हालांकि ये एरिया से इसको कोई हमारे वाला एरिया से मतलब है नहीं, लेकिन चलो इसको सॉल्व करने में कोई नुकसान नहीं है। मतलब यहाँ इंटीग्रेशन होने की जरूरत पड़ेगी नहीं, और डायरेक्टली एरिया आ जाएगा, लेकिन एरिया से ट्रेस हो रहा है तो चलो इसको देख लेते हैं। बताओ भाई, दो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये बोल रहा है पॉइंट ए बी चूजन एट रैंडम फ्रॉम द रेक्टेंगुलर रीजन 0 to this, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द एरिया ऑफ द रीजन दिस। हालांकि जरूरी नहीं एरिया पे इंटीग्रेशन यूज होगा, लेकिन तुम ट्राई करके देखो एरिया विल बी लेस देन 2 क्या आएगा। एक और क्वेश्चन लाता हूँ, फिर मैं सॉल्व करूंगा खुद ही। तो ये तो एप्टीट्यूड का है, तो एप्टीट्यूड देखो ये गेट 2023 का क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है ना ये सब में दम, मुझे लगता है कितना इजी सा है। अब ये सब पोर्शन कोई छोड़ के जाता है एग्जाम में, उसको डर रहता है कि होगा नहीं होगा, तो उसका सिलेक्शन कैसे होगा? क्योंकि ये सब इतने आसान क्वेश्चन है, कोई 11-12 का बच्चा कर देगा सॉल्व। चलो ये 3 क्वेश्चन है, देख लेते हैं सॉल्यूशन इसका। आप लोगों को विजिबल है कि नहीं? ये मैं सॉल्व करूं या वेट करूं, बताओ क्या कहते हो? सर एक बार आंसर दिखाना 40 वाले का। आंसर तुम्हारा क्या आया? अच्छा ऑप्शंस, हाँ मतलब ऑप्शन ही कह रहा था। हाँ देखो सॉल्व ही कर लेते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन एरिया वाला है, तो इस एरिया में फिर वॉल्यूम पे आएंगे। फिर अभी टाइम बचेगा तो हम गेट का जो कैलकुलस पोर्शन का जो अलग हमने सेपरेट किया हुआ असाइनमेंट, उसको डिस्कस कर लेंगे एक बार। सर 3/√2 आ रहा है। ठीक है, चलो देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो मैं लास्ट से स्टार्ट कर लेता हूँ 11 से।
हालांकि आसान सा लग रहा है इसे। देखो तो क्या कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला x बराबर माइनस वाई स्क्वायर एंड y बराबर x प्लस 2, और ये गेट 2023 का क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक्स का। सो y बराबर x प्लस 2, तो y बराबर x0 y2 और y0 x2 माइनस 2। तो इस तरीके से कोई कर्व होगा, है ना। सो -2 -1 1 2 0। अब y बराबर माइनस x बराबर माइनस वाई स्क्वायर, x बराबर वाई स्क्वायर होता तो राइट साइड में होता, माइनस वाई स्क्वायर है तो इधर होगा ऐसा कुछ, ठीक है। रफली ग्राफ बना रहा हूँ तो ऐसा कुछ जाएगा रफली, है ना। तो अब आपको पूछ रहा है कि एरिया क्या होगा। सो आपके पास रीजन क्या है, ये है। देखो भाई तुम लोग बताओ, तो हमें कैसे लेना चाहिए स्ट्रिप, ऐसे ऐसे में दिक्कत होगी तो ऐसे लेना चाहिए, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हैं। तो एरिया क्या होगी, अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लूंगा मैं, तो एरिया जो आप लिखोगे, वी टेक दिस कर्व, है ना। तो यहाँ x ले रहा हूँ तो पहले x निकाल लेता हूँ, तो x की वैल्यू आएगी y माइनस 2, और यहाँ पे x फाइंड कर लेते हैं माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है जी। तो क्या होगा, dx dy, तो x की लिमिट y माइनस 2 से माइनस वाई स्क्वायर, और व्हाट इज लिमिट ऑफ y, तो आपको देखना है ये नंबर क्या है और ये नंबर क्या है, ये दो नंबर चाहिए आपको, ये नंबर चाहिए इंटरसेक्शन पॉइंट ना, कि स्ट्रिप को अगर मैं मूव कराऊंगा तो ये यहाँ तक जाएगी, तो दिस इज व्हाट y इज इक्वल टू व्हाट एंड दिस लाइन इज y इज इक्वल टू व्हाट, कैसे कैलकुलेट करेंगे, -2 आएगा इंटरसेक्शन, ठीक है ना। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, इस कर्व को, और ये कर्व था x बराबर माइनस वाई स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व कर लो साइमल्टेनियसली। कितना आया यहाँ, y बराबर कितना आया, सर 1, -2 से 1, तो -2 से 1। क्या ये कैलकुलेट हो जाएगा आप लोगों से, एरिया निकाल लोगे, इजी है ना। dx अपन कितना आया, हो गया। एक सेकंड बस। आप लोग जस्ट इंडिकेट करके बताओ मुझे क्या आंसर आएगा। ये गेट 2023 का है, ये जैम 2023 का है, ये गेट 2022 का है। सर 9/2 आ रहा है। बाकी लोग वेरीफाई कर लो जी। सो ये 9/2 आ गया। अब देखो जरा पहला करते हैं फिर ये करेंगे, क्योंकि ये इसका कोई रिलेशन इंटीग्रेशन से है नहीं, ये रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन है। तो इफ y इज इक्वल टू अल्फा x, तो फर्स्ट क्वेश्चन है अल्फा मोर देन √2, डिवाइड द एरिया ऑफ द रीजन 0 to √2, ऐसा ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो आओ ट्राई करते हैं, इधर सॉल्व करता हूं मैं। सो ये कह रहा है कि आपका जो कर्व है x इज इक्वल टू 0 to √y, तो x बराबर √1 मतलब y बराबर x स्क्वायर। सो y बराबर x स्क्वायर, तो x बराबर √y, तो x हमेशा पॉजिटिव रहेगा। सो x बराबर √y और x बराबर 0 मतलब y एक्सिस, तो x बराबर 0 मतलब y एक्सिस, x बराबर √y मतलब दिस, और y 0 से 2। सो ये लाइन है y इज इक्वल टू 2, ये लो 2 यहाँ पे। सो ये आपका रीजन है, ओके। अब आपसे ये पूछना चाह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा दैट विल डिवाइड y बराबर अल्फा x, तो y बराबर अल्फा x का ग्राफ बना लेते हैं। तो y बराबर अल्फा x का ग्राफ बना लेंगे तो क्या होगा, तो अल्फा √2 से ज्यादा है, मतलब ये इंटरसेक्शन पॉइंट कितना आएगा ये चेक कर लो। तो y बराबर √x, y बराबर 2, तो √2, √2, ठीक है ना। तो √2, है, ताकि पता चले एक आइडिया रहे। चलो अब इसने कहा y अल्फा √2 मतलब y बराबर x मान लो, है ना। सो ये इस टाइप का कोई कर्व है तुम्हारा, y बराबर अल्फा x। अब इस तरीके से है कि ये इस
रीजन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो ये ओरिजिन से पास कर रहा है। तो तुम्हारी मर्जी है कैसे तुम सॉल्व करना चाहते हो, देख लो। पहले पूरा एरिया निकाल लो चाहो तो, पहले फुल एरिया फाइंड कर लो। हाँ मेरा आंसर है पता नहीं, 3/2 to the power 3/2। अल्फा आया 3/2 की पावर नहीं 3/2 to the power 3/2। नहीं समझ आया। 3 तो 3 divide 2 to the power 3/2। अच्छा 3 डिवाइड 2 टू द पावर 2/3। तो 3/2 ओके चलो नहीं कोई बात नहीं, ट्राई किया ये अच्छी बात, ट्राई करना अच्छा है। सही गलत तो बाद में डिसाइड होगा। ठीक है जी, चेक करो भाई। तो पहले तो टोटल एरिया निकालो। टोटल एरिया डिफिकल्ट नहीं है मुझे लगता है, तो ऐसे स्ट्रिप लेके पहले टोटल एरिया निकाल लो। सो टोटल एरिया तुम अगर देखोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा। टोटल एरिया पहले फाइंड कर लेते हैं। और सो ये इजीली कैसे, ऐसे करें, कैसे भी सॉल्व कर लो, क्या ही फर्क पड़ता है। तो अपर कर्व है 2 माइनस लोअर कर्व है y बराबर एक्स स्क्वायर। सो 2 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स की वैल्यू 0 से √2। इसको इंटीग्रेट करो, टोटल एरिया आ जाएगी। ठीक है जी, देख लो। सो 2x तो 2√2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्यूब बाई 3, इस तरह से आ गया। तो ये आया फाइनली 2√2 कॉमन ले लो। सर ये आपने एक बार ही बताना लिया कैसे? ये मैंने ऐसे मतलब dy dx, तो y की लिमिट 2 यहाँ से स्क्वायर से √2 तक। 4√2/3 आ रहा है ना। हाँ ठीक है ना, तुम किसी भी तरीके से करो आंसर यही आएगा। सो मैंने एक्चुअली ये किया है, तो अगर तुम्हें ऐसे डबल इंटीग्रेशन समझाऊं, सो dy dx, y की वैल्यू एक्स स्क्वायर से 2 तक और x की वैल्यू 0 से √2 तक। ये है एरिया टोटल। टोटल 4√2/3 टोटल आ गया। कैसे भी कर लो तुम, है ना। अब इसको क्या करना है, हाफ करना है तुम्हें। तो इसको हाफ करना है, तो देख लो अब इसमें इजी है ना, इसका आधा ले लो, तो इसका हाफ कर लोगे 2√2/3 हो जाएगा। सो 2√2/3 इसका हाफ है ना, टोटल एरिया का हाफ जो है किसके। अब तुम कोई एक पार्ट देख लो, है ना, जो भी पार्ट तुम्हें देखना है। सो √2 से ज्यादा ही होगा तो यही वाला पार्ट निकाल दो। तो ट्रायंगल है तो ऐसे भी इजीली आ जाएगा। ट्रायंगल नहीं आ गया अपर रीजन, तो बस देख लो इसका हाइट कितनी, हाइट इसकी 2 है और ये कितना है, तो ये यहाँ पे अल्फा इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो। क्या था, y बराबर अल्फा एक्स था ना, ये लाइन y बराबर अल्फा एक्स और वो है y बराबर 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा एक्स इज 2, तो x इज 2/अल्फा। चेक कर लो भाई। सो ये दो कर्व है जिसका इंटरसेक्शन पॉइंट, एक ये कर्व है और एक ये कर्व। मैं इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल रहा हूँ यहाँ पे क्या है। सो ये आया तुम्हारा 2/अल्फा। ये जो ट्रायंगल है, क्यों इंटीग्रेट करना है इस रीजन पे, ये जो रीजन ऊपर वाला है ये ट्रायंगल है ना, तो इंटीग्रेशन का ही लगाओगे। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर लो। हाफ इंटू बेस, बेस इज 2 और हाइट कितनी है, वो लेंथ कितना है, ये 2/अल्फा है ना, यही तो 2/अल्फा है। ये डिस्टेंस, ये पॉइंट 2/अल्फा है। तो ये ऊपर वाला पार्ट क्या है, ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और तो यहाँ से 2 कैंसिल। सो अल्फा बराबर आ गया, यहाँ से 2 कैंसिल। सो 3/√2 आ रहा है भाई, देखो तुम इसको और सिंप्लीफाई करोगे, सो 3√2/2 आ जाएगी।
सर मैंने वही बोला था ना 3/2। अच्छा ठीक है, हाँ। तो ये आ गया, तो पहले टोटल एरिया निकाल लिया, उसके बाद उसका हाफ ले लिया। अब बोला कि अल्फा क्या होगी, ताकि y इज इक्वल टू अल्फा एक्स इस रीजन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, तो उधर आधा एरिया होगा उधर, तो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया यूज कर लिया डायरेक्टली। सर मैंने वैसे निकाला था कि आधा आधा एरिया निकाल के दोनों का इक्वल रख दिया था। वो भी सही है, आंसर उस तो कोई भी अप्रोच लगाओ आंसर तो सेम ही आना है, बस अप्रोच सही होनी चाहिए, ये है। हाँ सर। अप्रोच कोई भी यूज करो आंसर वही आएगा। सो ये आपका हो गया। अभी कौन सा क्वेश्चन रह गया, अब बीच वाला रह गया। देखो तो बीच वाला क्या क्वेश्चन है, ये तो रैंडम वेरिएबल का है, फिर भी दिख गया तो कर लेते हैं, 2023 जैम का ही है। तो क्या कह रहा है ये कि लेट ए बी बी अ पॉइंट ए बी चूजन एट रैंडम फ्रॉम द रेक्टेंगुलर रीजन 02 कॉमा, मैं उधर सॉल्व करता हूँ। सो ये कह रहा है कि 02,04, तो ऐसा है, मैं इधर लिखता हूँ। सो ऐसा कह रहा है कि ए बी जो है ना पॉइंट चूज हो रहा है 02 क्रॉस 04 से, ठीक इस तरीके से। और then probability that the region R है xy such that bx plus ay less than equal to ab। so region R ये define कर रहा है xy such that bx plus ay less than equal to ab, x more than 0, y more than 0। ये क्वेश्चन है आगे, will be less than 2, तो area of region is less than 2। so probability क्या है कि area of region R will be less than 2। ठीक है, देखो तो ये क्वेश्चन है आपका। तो अगर यहाँ तुम सैंपल स्पेस देखोगे तो तुम्हारा जो सैंपल स्पेस है, अगर मैं एक्स वाई बोल दूं तो एक्स ए 0 से 2 के बीच में कुछ भी ले लिया, और वाई 0 से 4 में कुछ भी ले लिया तुमने, तो इस तरीके से है। सो 0 2 4, ठीक है। सो ये आपके पास ए यहाँ पे कहीं भी हो सकता है और बी यहाँ पे कहीं भी हो सकता है। तो इसको तुम अगर रीराइट करो तो दिस इज समथिंग लाइक x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी लेस देन इक्वल टू 1, ये है ना, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी लेस देन इक्वल टू 1। और ये आप जानते होंगे, हाँ इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये वाली रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है हालांकि ये। तो यही है, और एक्स वाई पॉजिटिव है ही, तो इसका रीजन, इसका एरिया कितना आता है, ये जो स्ट्रेट लाइन के बिलो एरिया कितना आएगा, ये वाला हाफ ए बी। सो प्रोबेबिलिटी हाफ ए बी, क्योंकि ये ए लेंथ है और ये बी लेंथ है। प्रोबेबिलिटी ए बी इज लेस देन इक्वल टू 4। अब यहाँ ए बी तुमने रैंडमली चूज किया है, तो वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल का पार्ट में तो वेरिएबल है ना। सो ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक रैंडम वेरिएबल है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इंटरवल 0 to 2, हाँ, और b इज अ रैंडम वेरिएबल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इंटरवल 0 to 4, ठीक। तो क्या इस पे नहीं हो जाएगा अब, देखो। सो यहाँ एरिया नहीं यूज करिए, प्रोबेबिलिटी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो ये जॉइंट अभी जो हम पढ़ रहे थे उसी बेस्ड हालांकि है। तो ये इट इज लाइक x इंटू वाई लेस देन इक्वल टू 4। तो इसका रीजन अलग हुई, तो उसका ग्राफ बना दिया। अब यहाँ तुम देखोगे तो a इंटू बी लेस देन इक्वल टू, ये एक्सिस a है, ये एक्सिस b है। यहाँ रैंडम वेरिएबल x y नहीं है, यहाँ रैंडम वेरिएबल ये एक्सिस a का है, ये एक्सिस y b का ले लो, मान लो, मतलब ऐसा समझ लो बात बराबर ही है, ये a है ये b है। तो ग्राफ बनाओगे ए बी लेस देन इक्वल टू 4, ये कुछ इस तरह से होता है ना ग्राफ इसका। तो a को 1 रखोगे b कितनी आएगी, मतलब मैं इसका ग्राफ बनाना चाहता हूँ, देखो मैं अलग से बना देता हूँ। मुझे ग्राफ बनाना है ए बी इज इक्वल टू 4 का, तो a को 1 रखूंगा b 4 होगी, a को 1 रखूंगा b 4 होगी, तो 1 पे 4 होगी, ओके। और a को 1 रखूंगा तो b मेरी 4 है, तो यहाँ पे है। और a को तुम b को 1 रखो तो a 4 है। सो 1 2 3 4 मान लो यहाँ पे है। सो ये ऐसे पास कर रही है, तुम्हारा जो रीजन था वो ये था, ठीक है जी, देख लो। तो ये जो ग्राफ मैंने बनाया ये ए बी इज इक्वल टू 4 का ग्राफ है, और तुम्हें चाहिए ए बी लेस देन इक्वल टू 4। तो लेस देन इक्वल टू 4 में बहुत प्रॉब्लम है, तो 1 माइनस कर लो, तो ये एरिया निकालना आसान है, ठीक है ना। ये कर तो ये भी सकते हो, तुम्हें रीजन अलग अलग रीजन में ब्रेक करना पड़ेगा, ये रीजन अलग अलग रीजन में ब्रेक करना पड़ेगा, 2 पार्ट में इंटीग्रेट। तो कॉम्प्लीमेंट लेने पे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए बी मोर देन 4 कर लो भाई। तुम लोगों को समझ आता है कैसे हो रहा है, 2 रैंडम वेरिएबल है, ए एंड बी आर रैंडम वेरिएबल एक्चुअली,
ठीक है, स्मॉल a एंड स्मॉल b आर रैंडम वेरिएबल। तो डबल इंटीग्रेशन a का क्या है, a यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है 0 2 पे, तो इसका पीडीएफ क्या होगा 1/2, b यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है 0 4 पे 1/4 dA dB, मान लो ऐसा dA dB। a भी रैंडम वेरिएबल है, यहाँ पे उसने कंफ्यूज किया बस बच्चों को, है ना। सो एक्स वाई की जगह उसने, तो यहाँ पे a भी रैंडम वेरिएबल है। सो dA dB हो गया। अब देख लो यहाँ से रीजन, तो मैं इसका रीजन लेता हूँ, तो ये a एक्सिस है और ये b एक्सिस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, क्या लूंगा भाई लिमिट, किसकी लिमिट पहले ले रहा हूँ मैं, a की, तो a की लिमिट अगर मैं ले रहा हूँ तो मुझे a एक्सिस ये है मेरा, ऐसा लूंगा मैं, तो a यहाँ पे 2 है, तो ये जाएगी 2 तक a, और कहाँ से स्टार्ट होगी, a भी बराबर 4 है, तो a की वैल्यू कितनी आएगी b/4, तो ये b/4 से स्टार्ट होके 2 तक जाएगी, और अब हैं चेक कर लेते, अरे हाँ वही वही, तो यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास, चेक कर लो एक बारी। सो 1/2, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ से ना, तो यहाँ a भी बराबर तो 4/b ना, a की वैल्यू 4/b से a की वैल्यू, ये x है ना, a क्या है, सॉरी a ये है, तो 4/b से a की वैल्यू 2 तक जाएगी। अब b कहाँ से कहाँ तक जाएगी, तो ये तुम्हें देखना पड़ेगा ये क्या है, क्योंकि इतना ही रीजन कवर हो रहा है ना। सो इतना रीजन जब कवर हो रहा है तो a को 2 रखेंगे तो b भी 2 हो जाएगी, तो ये 2 से 4 हो जाएगी। सबको समझ आया कि नहीं? देखो मैंने क्या किया, मैं थोड़ा अलग से ग्राफ बना कर दिखा देता हूँ, बनाया हालांकि समझ तो आई गया होगा, क्योंकि देखो अंत में क्या रह गया कि a भी लेस देन 4 है ना, इस तरीके से है। सो मेरा रीजन है 2 4, तो ये यहाँ पे पास कर रही है, और जब 2 रखेंगे तो 2 आएगी ना, तो ऐसा हो रहा है, ये रीजन है हमारा, ये 0.2 और 2 है, ये 0.1 है, तो बनाने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ 1 है, तो इस रीजन का एरिया मैंने वहां से लिखा है। तो मैं एक ऐसा पहले तो ऐसा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाया, सो दिस कर्व इज AB इज इक्वल टू 4, दिस लाइन इज A एक्सिस B एक्सिस, सो दिस लाइन इज A इज इक्वल टू 2, दिस लाइन इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 4, और ये वाला कर्व ऐसा था, है ना, अदरवाइज दिस लाइन इज B इज इक्वल टू 2। देख लो हो जाएगा ना, तो वहां से देख लो इंटीग्रेशन। सो हमने क्या किया, स्ट्रिप बनाया, तो दिस कर्व इज A, तो यहाँ पे ये आ जाएगा A की वैल्यू 4/b से लेके A की वैल्यू A बराबर 2, तो 4/b से 2, और ये जो स्ट्रिप मैंने बनाया कहाँ से मूव करेगी, तो 2 से 4 में मूव कर सकती है, 2 से 4 में, तो हो गया। इसको इंटीग्रेट कर लो, आसान है ऐसे तो, 1 माइनस, तो 1/8 बाहर कर लो, 2 से 4, और 2 माइनस 4/b dB, सो 1 माइनस 1/8, अब 2b माइनस 4 log b, और b की लिमिट है 2 से 4, तो इंटीग्रेट कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ हालांकि एरिया था, लेकिन इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन हुआ है इस पार्ट के लिए, इस पार्ट पे इम्पोज के लिए, है ना, कि इसकी प्रॉपर्टी निकालने के लिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, हालांकि इनडायरेक्टली एरिया ही फाइंड कर रहे हैं इस रीजन का। किसी को डाउट है इन तीनों क्वेश्चन में, देख लो एक बारी, मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इन तीनों में अगर डाउट है तो बताइए आप। ठीक है, मतलब सबको समझ आ रहा है, चलो देखो आगे। सो ये 3 क्वेश्चन था, आपको देखना पड़ेगा, अगर डाउट है तो पूछ सकते हो। तो ये 2 तो एरिया बेस्ड था, ये एक्चुअली एरिया में प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल बता दिया है, तो इस तरीके से है। बाकी क्वेश्चन अभी देखेंगे डिस्कशन में। वॉल्यूम को कैसे डिफाइन करोगे, हाउ विल यू फाइंड वॉल्यूम यूजिंग इंटीग्रेशन। सो वॉल्यूम अंडर अ कर्व ऐसा होगा, z इज इक्वल टू fxy इन द रीजन r होगा, तो r कुछ ऐसा होगा x, y सच दैट, कुछ कंडीशंस होती है ना, तो उस तरह से r एक रीजन होगा इस रीजन में। सो इसको लिखा जाएगा, दिस इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन fxy dx dy इंटीग्रेशन ओवर r। देख लो भाई, मतलब ये ऐसा है कि ऊपर वाला जो कर्व है ना, क्या होता है, जैसे तुम 3D में ग्राफ बनाते हो,
सो कोई वैसा कर्व होगा, 3D तरफ बनाने में डिफिकल्ट मुझे लगता है। सो ऐसा होगा कि यार जो तुम्हारा प्रोजेक्शन लेते हो ना तुम, वो कैसे करते हैं। सो ये रीजन क्या है, ये एक्स वाई प्लेन पे ये जो आर है, ये एक्स वाई प्लेन पे उसका प्रोजेक्शन है। किस रीजन पे, जैसे मान लो सिलेंडर वाला ही पार्ट है तो उसका जो एक्स वाई, ये जो बॉटम आता है ये क्या है, ये एक्स वाई प्लेन होगा ना। मान लो ये 3D में अगर बनाऊं मैं, तो 2D में अलग दिख रहा है ऐसे, तो 3D में अगर बनाए तो कैसे बनाते हो तुम लोग। सर ट्रायंगल सा बना लो ना, मतलब 3D में, कि वो ऊपर वाली वर्टिकल से नीचे तक कनेक्ट कर दो, ऐसे बन जाएगा। हाँ कैसे बना लो, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। तुम उस तरह बनाओगे तो बस होता क्या, आर रीजन क्या है, मेनली एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्शन होता है। तो उस तरीके से फिगर बनाना डिफिकल्ट है, बट ये फॉर्मूला याद रख सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। जैसे कोई क्वेश्चन एक दो देख लो। ना जैसे ये लोग लिखते हैं, अगर मैं बुक के लैंग्वेज में लिखूं तो ये लोग कैसे लिख रहे हैं कि वही बात है कि ये लिख रहे हैं लेट z is equal to fxy be a continuous function defined over a closed region R, defined over a closed region R, ठीक है, defined over a closed region R in xy plane, in xy plane. So the volume V under F, so the volume V under F over region R, ये जो R region है over R is given as, so V is equal to, ये लिखता है डबल इंटीग्रेशन over R f of x comma y dA. In fact you write this f of xy over dx dy, there is no problem, or in fact you can write it है ना, anyway so both are ये सब सेम ही चीज है। so इस तरह से बता रहा है। so यही रीजन है, और थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करके बता रहा है कि, है ना, एक और रिजल्ट बता रहा है कि इधर fxy जो है हाइट के, मतलब हाइट को डिनोट करता है ना। हाँ, जो टॉप वाला कर्व जिससे बाउंडेड होता है जनरली। तो एरिया इनटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम। Yes. एरिया स्मॉल एरिया dx dy, हाइट fxy, वही। yes you are a small element, you are taking dx dy is a small element in the, सही बात है, उस रीजन में है ना dx dy एक स्मॉल एलिमेंट है। अब उस रीजन पे तुम इंटीग्रेट कर रहे हो इसको, सो हाइट fx है, ठीक है, सही सोच रहा हूँ। इस तरह का ये ग्राफ बनाना थोड़ा डिफिकल्ट काम है इस पे, तो देखते हैं। इसी में तुम्हें इसको फर्दर एक्सटेंशन बता रहा है थ्योरम देके। सो फर्दर दे राइट कि अगर ऐसा हो, मान लो कि R बी अ, लेट R बी अ, ये जो R है, ठीक है, R इज अ रीजन, सो रीजन R इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड, सो क्लोज्ड बाउंडेड रीजन इन XY प्लेन, ठीक है। तो कह रहा है R एक क्लोज्ड बाउंडेड रीजन है XY प्लेन में, और आपसे बोल रहा है कि Z बराबर fxy जो लिखा था अभी, दिस इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन R, दिस इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन रीजन R, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन R। तो पहला बोल रहा है आपसे कि अगर ऐसा हो कि y जो है मोर देन इक्वल टू सम फंक्शन g1x लेस देन इक्वल टू सम फंक्शन g2x एंड x इज बिटवीन a एंड b, ये गिवन है तुम्हें कि जो y है वो g1x और g2x के बीच में है और x a b के बीच में है। सो सिंपली उसी फॉर्मूला को आप कैसे लिख सकते हो, सो उसी, है ना, वहां पे g1 g2 क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ये भी बोल रहा है कि वेयर
G1 and G2 are continuous on interval AB। सो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है इंटरवल ए बी पे, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आप कैसे रिड्यूस हो जाएगा, तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डी वाई डी एक्स लिखना पड़ेगा ना, वाई की लिमिट हो जाएगी G1 x2 G2 x और x की लिमिट हो जाएगी A2 B, ठीक है, G1 x2 G2 x और A2 B हो जाएगी। ओके सिमिलर दूसरा केस क्या होगा कि अगर मान लो x की लिमिट दे दी तो वैसी हो जाएगी। सो अगर आपको ऐसा पता हो, दूसरे केस में ये है कि सपोज यू नो x इज मोर देन इक्वल टू h1y to h2y and your y is between C and D where h1 and h2 are continuous function, where h1 and h2 are continuous function ऑन सी डी, ठीक, तो देन जो वॉल्यूम होगी द वॉल्यूम इज एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, एक्स की लिमिट हो जाएगी h1 y2 h2 y एंड y c2d। मतलब उसी फॉर्मूले को फर्दर उन्होंने बता दिया कि तुम्हारा अगर ऐसा हो कि x की वैल्यू इस रेंज में है तो x की लिमिट वैसा ले लो, है वही चीज, तो जो पहले लिखा है उसी चीज को एक्सटेंड किया है ना। सो ये चीज वही है जो यहाँ लिखा गया है, सेम ही है, बस उन्होंने फर्दर r को स्पेसिफाई कर दिया। रीजन r जो है कि y की लिमिट इस फंक्शन से फंक्शन तक है या x की लिमिट से अकॉर्डिंग है, तो उस पे स्पेसिफाई कर दिया। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इस पे, तो मेनली यही यूज करेंगे हम लोग। देखो एक क्वेश्चन कह रहा है कि सो एक क्वेश्चन लिखो, पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज सो फाइंड द वॉल्यूम अंडर फंक्शन एफ एक्स वाई, ये आपको दे रखा है एक्स वाई प्लस ई की पावर वाई on the region R bounded by ये सिंपल R रीजन इस तरह से है कि x कॉमा y, अभी आसान सा क्वेश्चन लिख रहा हूं, जहां x की वैल्यू है 3 to 4 एंड y की वैल्यू है 1 to 2, तो आसान हो गया काफी, है ना। इसको अगर सॉल्व करना है तो सिंपली आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन, तो इसका जो आंसर लिखेंगे सो वॉल्यूम इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन एफ एक्स वाई, सो एक्स वाई प्लस ई की पावर वाई, क्या लिखना पहले डी एक्स डी वाई लिख लो, 3 to 4 1 to 2, सो यहाँ से इंटीग्रेट करोगे सो पहले x के रेस्पेक्ट में तो एक्स स्क्वायर बाई 2y प्लस एक्स ई की पावर y, ठीक है। अब लिमिट हो जाएगी 3 to 4, लिमिट हो जाएगी 3 to 4 dy, ठीक है। अब इंटीग्रेट कर लो इसको, सो यहां से इक्वल टू, ठीक है, अब देखो 1 to 2 4 रख लो, तो 4/2 2y प्लस 4e की पावर y, है ना, 2y प्लस 4e की पावर y माइनस, नहीं एक मिनट 4 है ना, तो ये हो जाएगा 16 ये 8 हो जाएगा 8y। चेक करना कैलकुलेशन भाई, x को हम रख रहे हैं 4, y एज इट इज, माइनस x को रख रहे हैं 3, सो 9/2 y प्लस 3e की पावर y और dy। अब जस्ट इंटीग्रेशन कर लो, जो भी आएगा वही आंसर है। सो 8y माइनस 9/2 मतलब 16 माइनस 9 7/2, तो ये तो इंटीग्रेशन आसान है।
क्या आ जाएगा यहाँ से, अब सिंप्लीफाई कर लो, तो 4/2 2 कैंसिल 7 प्लस e⁻² -1 तो 7/4 प्लस e, ये आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर लो इसको, है ना। सो 21/4 प्लस e² माइनस e, कुछ ऐसा हो जाएगा। देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो जैम में आए हुए हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन जो भी होगा एक बार देख लेते हैं, जैम या गेट में जो क्वेश्चन आए हैं वॉल्यूम पे। तो कुछ पूछना है तो अगर देख लो, अगर कुछ पूछना है, वॉल्यूम सिंपल है, तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला है, एरिया का फॉर्मूला है, वॉल्यूम का फॉर्मूला है। अब वो मैंने अप्लाई कैसे करना है, तो उसके लिए क्वेश्चन करके दिखाना पड़ेगा। तो देखो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलो, तो ये क्वेश्चन दिख रहा है वॉल्यूम का, और ट्राई करके देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ये हो गया, अब ये दो और लिख लेता हूँ, फिर एक साथ ट्राई करेंगे। सही रिवॉल्यूशन का है। सही रेवोल्यूशन का है। रेवोल्यूशन जैम में नहीं है शायद ना, एमएस एमएस में है। ठीक है, रेवोल्यूशन भी देख लेते हैं, यहाँ भी रिवोल्यूशन है, कोई बात नहीं, रिवोल्यूशन भी पढ़ लेते हैं क्या है। सो रेवोल्यूशन कुछ नहीं, फॉर्मूला है बस एक। हाँ, बस एक फॉर्मूला है, वही ना। तो रेवोल्यूशन भी देख लेते हैं, क्योंकि वो छूट गया था, तो एटलीस्ट इस बहाने ये हो जाएगा, रेवोल्यूशन भी हो जाएगा। तो चलो और भी एक दो देख लेते हैं। तो किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं उसके हिसाब से देखेंगे। ये सब रेवोल्यूशन वाले आए, देखो 3 क्वेश्चन मिला, तीनों रेवोल्यूशन का है, सब रेवोल्यूशन पे ही पूछा गया है। अच्छा, इसके नीचे भी क्वेश्चन था उसी का, वॉल्यूम का ही, एक साथ कंट्रोल है। देखो नीचे वाला ये वॉल्यूम है ना, यस सर। तो इस बार ना इसका थ्योरी भी हो जाएगा, वरना भूल जाते हैं। और क्वेश्चन है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन हर साल आते हैं वॉल्यूम के, एवरी ईयर है ना, एक तो आएंगे ही। तो अभी हमने ये देखा था वॉल्यूम, दूसरा, ये दूसरा है ना, यही था कि दूसरा था, दूसरा था ना। देखो दो क्वेश्चन वॉल्यूम के आगे क्या इस साल। अच्छा, पिछला वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन था, ये डायरेक्टली वॉल्यूम आई थिंक, तो 19 का ही था वो भी, है ना। सॉल्व कर लेते हैं, रुको देख लेते हैं। द वॉल्यूम ऑफ द रीजन दिस गिवन बाय दिस, देन बताना है क्या होगा। ओके, तो अभी जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से देखते हैं, ये हो जाएगा ना, ये 2020 का जैम का है। चलो, तो इसको पहले ट्राई कर लेते हैं। इतने सारे क्वेश्चन हो गए, इसको छोटा करो पहले। तो
चलो कितने क्वेश्चन होगा टोटल? सो देखो, मान लो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर इधर 5, 6, 7, टोटल 7 क्वेश्चन है स्क्रीन पे, ठीक है। चलिए अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं। सो अभी जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, पहला तो है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रिवोल्यूशन, ये करते हैं रिवोल्यूशन वाला, ये भी रिवॉल्विंग वाला है, ये रिवॉल्विंग वाला है। फोर्थ से स्टार्ट करते हैं, फोर्थ देखते हैं क्या है। कंसीडर रीजन एस इनक्लोज्ड बाय द सरफेस z बराबर y स्क्वायर एंड द प्लेस z बराबर 1 x बराबर 0। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, z बराबर 1 x बराबर 0 x बराबर 1 y बराबर -1 y बराबर 1। द वॉल्यूम ऑफ s इज, लिख लोगे तुम लोग, करके देखो क्या आएगा इसका आंसर। हालांकि वॉल्यूम का एक और एक्सप्रेशन है ना जो मैंने लिखा नहीं है, जैसे हम लोग लिखते हैं, जैसे मैंने जस्ट लेंथ को लिखा था कि अगर किसी इंटरवल है dx, एरिया dx dy रीजन r पे है ना, यहाँ पे कोई इंटरवल है, ले लो i, ले लो मान लो इंटरवल i है। सो इंटीग्रेशन ओवर इंटरवल i, वॉल्यूम dx dy dz, यहाँ पे कोई t होगा, तो ये एक्चुअली ये सबसेट ऑफ r क्यूब होगा, ये सबसेट ऑफ r स्क्वायर होगा, ये सबसेट ऑफ r होगा, है ना। तो सबसेट ऑफ r का मतलब इंटरवल, सबसेट ऑफ r स्क्वायर का मतलब रीजन 2D, और r क्यूब का सबसेट का मतलब 3D में, है ना, जो मतलब एक 3D वो होगा। सो इस तरीके से है, सो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये लेंथ ऑफ इंटरवल आ जाएगा, यहाँ एरिया ऑफ दिस रीजन r आ जाएगा, ये वॉल्यूम ऑफ t आ जाएगा यहाँ से, ये मतलब है ना। सो इसका मतलब है लेंथ ऑफ इंटरवल i, इसका मतलब हुआ एरिया ऑफ रीजन r, ठीक है, सो एरिया ऑफ r, और ये होगा वॉल्यूम ऑफ t, ये है। सो वो भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे है कंसीडर रीजन एस इनक्लोज्ड बाय द सरफेस z बराबर y स्क्वायर, तो अगर zy में ग्राफ बनाओगे, z और y में अगर ग्राफ बनाओगे, तो z बराबर y स्क्वायर इस तरह का, अब x के कोई लिमिट नहीं है तो उसको तुम स्प्लिट कर सकते हो, है ना, इस तरह का कर्व इस तरह हो जाएगा, जहाँ ये x पे कोई लिमिट नहीं है, तो इस तरह से ना, समझ लो ना कैसे मैं समझाऊं। अगर पेज तो मैं मोड़ के दिखाऊं तो समझ आ रहा हो तुम लोगों को कैसा ग्राफ बनेगा, समझ रहे हो। अगर मैं ग्राफ बनाऊं बाय द वे तो क्या होगा, जैसे ये z है और ये अगर y स्क्वायर है, y है, तो z बड़ा y स्क्वायर ये रीजन है, लेकिन क्या होगा, ये ठीक क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं, इस तरह से। सो ये थोड़ा ऐसा रहेगा, पहला हुआ। सो स्प्रेड ना इस तरह का कर्व है ना, इस तरह का कर्व, उसका कोई वो नहीं है, मतलब अगर पेज से दिखाऊं तो कैसे होता है पेज में, तुम लोग ग्राफ समझ आ रहा है, तुम लोग 3D में कैसा ग्राफ बनेगा इसका, अगर आप बनाऊं तो x की कोई लिमिट ना हो तो। एनीवे देख लो, सिंपली तुम्हें रीजन दे ही रखा है। तो z बराबर 1 है सर, प्लेन्स के बाद वैल्यू बोलना एक बार, थोड़ा सा ब्लर हो गया, मेरे को समझ नहीं आया। कंसीडर रीजन S enclosed by the surface z बराबर y स्क्वायर इन द प्लेन्स z बराबर 1, तो ये y स्क्वायर से 1 dz होगा, x बराबर 0 to 1 y minus 1 to 1, तो dy लिख लो -1 to 1, dx लिख लो 0 to 1, ये हो गया। सॉल्व कर लो इसको, तो dz dy dx, ये तुम्हें रीजन दे रखा है, सरफेस दे रखा है पूरा। सो ये सॉल्व कर लो, dz dy dx, z की लिमिट है y स्क्वायर से 1, यहाँ से दिख रहा है z बराबर y स्क्वायर, z बराबर 1 है, 4/3 है ऑप्शन में डी। तो ठीक है ना, तो जस्ट आपको देखना ये रीजन एक प्लेन है, इस तरह से एक प्लेन है, z बराबर y स्क्वायर एक प्लेन है, ठीक है, प्लेन। और हाँ मैं तुम्हें अगर इससे दिखाऊं, देखो ये इतना सारा पड़ा हुआ है, इसका यूज कर, 4/3 आ रहा है। ये जो है ना, मान लो ये है, ये इस तरह का जो शेप बनेगा z बराबर y स्क्वायर का, समझ रहे हो, इस तरह से बताना चाह रहा हूँ। ये तो z बराबर y स्क्वायर है और ये प्लेन है, और z बराबर 1 का ये प्लेन है, एक्चुअली z बराबर 1 का एक प्लेन है। तो z की वैल्यू y स्क्वायर से 1, y की वैल्यू दे रखा है यहाँ पे -1 से 1, तो y जो होगा -1 से 1 में लेना है, और x की वैल्यू 0 से 1। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, 4/3 आ गई। तो ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया। किसी को डाउट है तो आप पूछो। dz dy dx से वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है ना।
यहाँ पे 1 माइनस वाई स्क्वायर भी आता है लोगों, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर आपका वो हो गया, एफ वाई जेड टाइप का आ जाएगा, सॉरी एफ एक्स वाई टाइप का ना, 1 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा एफ एक्स वाई टाइप का। अगर एक इंटीग्रेट तुमने कर दिया तो 1 माइनस वाई स्क्वायर आ गया, डी वाई डी एक्स, तो वो जो एफ एक्स वाई लिख रहे थे 1 माइनस वाई स्क्वायर के इक्वल आ गया। चलो तो ये तो हो गया फोर्थ, किसी को डाउट है तो बता सकते हो। देखो अगर ये जो 53 नंबर क्वेश्चन है, सो अभी इधर आओ, ये जो 15 है यहाँ पे, ठीक है ना, सो ये 15 कह रहा है तुमसे कि इफ द वॉल्यूम ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोलॉइड z बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, अब है z बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 1 क्या होगा, मतलब वैसे तो सर्कल होता है उसमें, लेकिन ये z बराबर है, हाँ z बराबर x स्क्वायर का इक्वेशन क्या होगा, तो ये एक्चुअली उस तरह का कर्व होगा, हाँ पैराबोलॉइड पता है किस तरह का शेप होगा, वो तो देखना पड़ेगा, तो इस तरह का शेप होगा, और z जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, तो मैं अगर बनाने की कोशिश करूं इसका ग्राफ, ये जो क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहा हूं देखो, सो बनाएंगे कैसे, सो लाइक इस तरह से ऐसा कुछ होगा, देखो ये तुम्हारा z है, मैं रफली ये बना रहा हूं, ठीक है, तो इस तरह का शेप है, ऐसा है, और प्लेन z बराबर 2y, z बराबर 2y इसको कट कर रहा होगा, z y में देखना पड़ेगा, तो z बराबर 2y प्लेन इज गिवन बाय, तो रीजन भी दे ही रखा है, तो x की लिमिट दे रखी है यहाँ से माइनस जेड माइनस वाई स्क्वायर टू जेड प्लस वाई स्क्वायर, ये तुमको दिख रहा है ग्राफ, तो दिख नहीं रहा सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, अभी देखो, चलो इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ, दूसरे कलर से दिखेगा, तो देखो ये कह रहा है कि इफ द वॉल्यूम ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोलॉइड, ये z बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, z बराबर 2y है, तो x की लिमिट यहाँ से इन्होंने निकाली है ना, तो यहाँ से x अगर निकालोगे तो प्लस माइनस रूट अंडर z माइनस वाई स्क्वायर, तो ये लिमिट ले लिया, z की लिमिट, तब x हटा दो, तो x हटा दोगे तो z की लिमिट आ जाएगी, है ना, तो यहाँ पे तुम देख लो, हमें अब क्या करना है, x खत्म हो गया तो yz प्लेन में देखना है, तो जब तुम yz प्लेन में देखोगे, मान लो ये लेट से y है इधर और इधर z है, तो yz प्लेन में इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, z बराबर वाई स्क्वायर रहेगी, x तो खत्म हो जाएगा ना, yz प्लेन में x की वैल्यू क्या होती है, yz प्लेन में x की वैल्यू x इक्वल टू क्या होगा, 0 ना, तुम जानते हो x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, तो सेम यहाँ प्लेन का कॉन्सेप्ट है कि जो yz प्लेन है वहां पे x की वैल्यू 0 होगी, मैं ये कह रहा हूँ इसमें x को 0 रख दो, तुम्हारा yz प्लेन में मैं क्या लेता हूँ, उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन, तो प्रोजेक्शन ले रहे हैं yz प्लेन में, तो x को 0 रख दिया, तो एक कर्व आ रहा है z बराबर वाई स्क्वायर और एक कर्व आया z बराबर 2y, अब ये ग्राफ इजीली बना सकते हो, तुम बना सकते हो कि नहीं, तो हमें इसको ही देखना है और इसी पे हमारा आंसर बेस्ड है, ये इन्होंने x की लिमिट दे दी इन्होंने, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें अब dz dy देखना है, तो हमें yz प्लेन में ग्राफ बनाने हैं, तो यहीं पे देख लो yz प्लेन में ग्राफ बना लेते हैं, z बराबर वाई स्क्वायर, तो z बराबर वाई स्क्वायर, z मैंने इधर ले रखा है, ठीक है, तो z बराबर वाई स्क्वायर का मतलब इस तरह से होगा क्योंकि z यहाँ ले रखा है मैंने, और z बराबर 2y, तो z को अगर 1 लिखूंगा तो y की वैल्यू 2 होगी, z 0 तो 0 होगा, तो इस तरीके से कुछ होगा, ओके, तो ये रीजन आएगी, चलो क्लियर है कि नहीं भाई, सो ये z ये y, तो इस तरीके से ये z बराबर वाई स्क्वायर और ऐसा कुछ रफली ग्राफ बना लो, z बराबर 2y, तो z को 1 लूंगा, नहीं y को 1 लूंगा तो z हमारा 2 रहेगा, ठीक है ना, रफली ये बना लेते हैं, सो ये वाला रीजन होगा, चेक करो कहाँ कौन सा रीजन, और यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, इसके बीच का रीजन यही है, अब तुम्हें पहले dz लिखा है, तो z की लिमिट यहाँ पे क्या होगी, z की लिमिट क्या होगी, z क्या है, ये है, तो बताओ इधर z की वैल्यू क्या है और इधर z की वैल्यू क्या है, दिख रहा है कि नहीं अभी भी, तो यहाँ पे z की वैल्यू कितनी है भाई, इस लेफ्ट कर्व में वाई स्क्वायर, और यहाँ पे z की वैल्यू कितनी है इस लाइन में, ये लाइन था z बराबर 2y, है ना, तो यहाँ है z बराबर 2y, चेक करो z बराबर वाई स्क्वायर से 2y, तो मुझे बीटा y मिल गया क्या, वाई स्क्वायर,
तो बीटा वाई जो है वाई स्क्वायर, तो पहला ऑप्शन आउट हो गया क्योंकि ये वाई कह रहा है, दूसरा ऑप्शन सही हो सकता है, तीसरा सही हो सकता है, चौथा वाई कह रहा है तो आउट हो गया। चलो तो अब ए बी सी में से कोई करेक्ट होगा। अब यहाँ देख लो डिवीजन, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट बताओ वाई की वैल्यू, तो वाई ऊपर जाएगा, इधर जाएगा, तो यहाँ तो जीरो है और जीरो से ये कहाँ पे जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लोगे, जेड बराबर वाई स्क्वायर और जेड बराबर 2y। बताओ इंटरसेक्शन पॉइंट, तुम्हें y चाहिए, 2 आ गया, तो ये 2 आ गया, तो ये मतलब अल्फा की वैल्यू 2 हो गई, तो अल्फा 2 हो गई, तो ये हो सकती है 1 है यहाँ, तो ये आउट हो गया, तो सी करेक्ट हो गया। अब चेक करो, अगर डाउट अभी भी है तो बताओ मुझे किसी को। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा था कि तुम्हारे पास इस तरह से लिख के दे रहा था dx dy dz, नहीं dx क्या था, dx dz dy है ना, dx dz dy, तो ये तो दे रखा है तुम्हें, मेनली ये डिसाइड करना था ना, यहाँ बीटा y से यहाँ था तुम्हारा दे रखा था y स्क्वायर, नहीं 2y, क्या है भूल जाता हूँ, 2y, सो ये 2y था, तो ये हमारा y स्क्वायर आ गया था, है ना, और यहाँ 0 से अल्फा था, तो ये हमारा 2 आ गया, और सिंपली ग्राफ देख के आपको समझ आएगा। तो हमने क्या किया, YZ में प्लेन बनाए, तो मैं Z यहाँ हालांकि वहाँ पे ये लिया हूँ, है ना, इसको Z और इसको Y ले रखा हूँ, तो इस तरह का ग्राफ था और इस तरह का ग्राफ बनेगा रफली। तो ये पॉइंट देखना है क्या है, तो ये 2 आया था, ये Z बराबर 2y था ग्राफ, और ये Z बराबर y स्क्वायर है ना, तो इस तरीके से सॉल्व करोगे तो y बराबर 2 आएगी, Z की वैल्यू 1 आएगी, है ना, 4 आएगी यहाँ पे, सॉरी 4 आएगी ना, 4, हाँ इस तरह से, ये 4 है ये 2 है, कोई दिक्कत नहीं, हमें y पे चाहिए था। तो ये वाला हमारा डिवीजन था जिसपे इंटीग्रेट हो रहा है, तो ये dz dy और ये डिसाइड करना था, यहाँ तो दे ही रखा है उसने z के टर्म में। क्लियर है भाई, ये ओके है कि नहीं क्वेश्चन 15 वाला जो था, मतलब जो ये है, सब थक गए, हाँ ना कोई नहीं बोल रहा। देखो नेक्स्ट 15 क्या कह रहा है ये, द वॉल्यूम राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट ऑक्टेंट, तो फर्स्ट ऑक्टेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, ऑक्टेंट में x पॉजिटिव y पॉजिटिव z पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव हो, सो x y, चलो z उधर ले लेते हैं, तो ये है ना, मान लो ये रूम है मेरा, तो ये जैसे ये x ये y और बाहर इधर z ले लो, तो इस तरह से। अब बाउंडेड बाय सिलेंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज 4 एंड द प्लेन z बराबर 2 एंड y प्लस z इज इक्वल टू 4, तो ये निकालना है वॉल्यूम। चलो ट्राई करते हैं। तो हमारे पास है फर्स्ट ऑक्टेंट की बात कर रहा है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 4 है, z बराबर 2 और z बराबर y प्लस z बराबर 4, क्या आएगा, ये कर्व्स है, y प्लस z 4 है ना, फर्स्ट ऑक्टेंट में बोल रहा है, फर्स्ट ऑक्टेंट का मतलब x मोर देन इक्वल टू 0, y मोर देन इक्वल टू 0, z मोर देन इक्वल टू 0। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, क्वेश्चन ये है ना, इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, तो बताओ भाई, बता पाओगे वॉल्यूम, सो dz dx dy या dz dy dx, नो प्रॉब्लम, dz dy dx, z की लिमिट क्या लेनी चाहिए मुझे, 2 से 2 माइनस y, सो जैसे xy प्लेन पे मुझे दे रखा है इसने प्रोजेक्शन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 4 है ना, तो z बराबर 2 से 4 माइनस वाई, नहीं z बराबर 2 से 4 माइनस वाई, यहाँ 4 है ना, y प्लस z 4 है, z बराबर 2 से 4 माइनस वाई। अब dy dx, तो ये तो रीजन r हो गया क्योंकि dy dx में z 0 हो जाएगा, सो मतलब z खत्म हो जाएगा मेरा, तो z है ना यहाँ पे, तो अब आपको देखना है कि x y को हाँ पोलर फॉर्म में कर लेंगे, हाँ कर सकते हैं x y। तो अब जो रीजन मेरा है वो ये है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो रेडियस 2 का सर्कल है ये, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4 माइनस वाई माइनस 2 dy dx। अब ये रीजन सर्कल पे है तो कर लो उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट,
तो ये रीजन आर, और रीजन आर कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 ले लो, तो ये वाला रीजन होगा। जब फर्स्ट ऑक्टेंट में y x का पहला क्वाड्रेंट होगा ना। हाँ, सारे फर्स्ट ऑक्टेंट में लेने थे, तो हमें फर्स्ट ऑक्टेंट में लेना है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही रखना पड़ेगा, क्योंकि जेड भी पॉजिटिव है तो हमें ये रखना है। करो, उसको सिंपलीफाई कर लो। तो मतलब एंगल क्या करोगे, 0 से π/4 लोगे, यही ना। फर्स्ट ऑक्टेंट बोला था तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/4, सॉरी 0 से π/2, 90 डिग्री, 0 से π/2 लेना पड़ेगा। तो 0 से π/2 ले लो, हो जाएगा, सॉल्व करके देख लो। सो ये आ गया तुम्हारे पास 2 माइनस वाई, सो 2 माइनस वाई, वाई है r sin थीटा, सो 2 माइनस वाई है r sin थीटा, ये हो गया r dr d थीटा, r dr d थीटा। ठीक, तो ये r dr d थीटा है। देखो तो r की लिमिट कितनी है, 0 से 2 और थीटा 0 से π/2। देखो इंटीग्रेट करके भाई क्या आता है, करेक्ट आंसर, मैच करते हैं आंसर। सो आपके पास है अब 2 माइनस r sin थीटा इंटू r dr d थीटा। आंसर बताओ क्विकली क्या आएगा। तो इससे तो 2 पाई आ रहा है शायद। इससे कितना आ रहा है, 2 पाई, चेक कर लो बाकी लोग। हाँ 2 पाई आ रहा है। बाकी लोग वेरीफाई करो भाई, क्या आपका भी 2 पाई आ रहा है। तो आंसर था 2 पाई। तो यहाँ पे अच्छा ये आंसर पूछ रहा है, तो 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, 3.14 तो 6.28 अप्रॉक्स हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा रिवोल्यूशन वाला देख ही लेते हैं, छूटेगा नहीं ये। तो और कोई, ये तो क्वेश्चन समझ आ गया ना, इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करने हैं। अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है ना, बाय रिवोल्यूशन कैसे होगा। हाँ जी, तो फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कोई कर्व को तुम रिवॉल्व कर रहे हो तो क्या होता है, जैसे जनरली होता क्या है, तुम किसी कर्व को अगर रिवॉल्व कर रहे हो, फॉर एग्जांपल कोई कर्व है, लेट्स से y बराबर fx है, यू आर रिवॉल्विंग अराउंड x एक्सिस। सो इस तरह कुछ कर्व बनाएगा, मैं रफली एक एग्जांपल लेके ही कर रहा हूँ। तो होता क्या है यहाँ पे कि ये तुम्हारा रेडियस है ना। सो पाई क्या होता है, ये पाई एक्स पाई वाई है ना रेडियस में, सो पाई वाई स्क्वायर डी एक्स। पाई r स्क्वायर। हाँ, तो पाई यहाँ y कोऑर्डिनेट जो है तुम्हारा पॉइंट का, वो रेडियस रहेगा, तो पाई वाई स्क्वायर डी एक्स आएगा, जो भी x की लिमिट जहां से जहां तक है। सो वॉल्यूम ऑफ, किसको रिवॉल्व करेंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ y इज इक्वल टू लेट्स से fx, ठीक है ना। एक्स एक्सिस पे आप घुमा रहे हो। हाँ, अबाउट x एक्सिस, यस।
अबाउट एक्स एक्सिस बिटवीन एक्स ए एंड बी, मान लो इस तरह से है, तो ये आएगा एक्स एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं, यस, तो ये आपका आ जाएगा दिस। ठीक है, तो ये आ जाएगा पाई एफ एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। सिमिलरली अगर y एक्सिस पे घुमाओगे तो क्या होगा, तो वैसे ही अगर y एक्सिस पे घुमाएंगे, कोई कर्व है जिसको तुम y एक्सिस के अराउंड घुमा रहे हो, है ना, तो मान लो कोई रफली मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक कर्व इस तरह घुमा रहे थे, यहाँ रेडियस x कोऑर्डिनेट रेडियस है ना, तो यहाँ पे होगा वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ कर्व x बराबर सम जी वाई कर्व है मेरा, है ना, अबाउट y एक्सिस, तो डिपेंड करता है किसके अबाउट घुमा रहे हैं, तो अभी मैं y एक्सिस के अबाउट घुमा रहा हूँ, तो y एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करा रहे हैं, बिटवीन y मान लो c से d है, तो इसका फॉर्मूला होगा c टू d पाई एक्स स्क्वायर डी वाई, तो c टू d पाई और x की वैल्यू होगी, सो x की वैल्यू g x का स्क्वायर, एक मिनट सॉरी, जी वाई स्क्वायर डी वाई, तो इस तरीके से आ जाएगा, ये है फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला हो गया। इसका वैसे एक कॉन्सेप्ट है ना, रेडियस किसके अराउंड, पाई आर स्क्वायर डी एक्स, उस तरह कॉन्सेप्ट है, सो वॉल्यूम एरिया इनटू इस तरह से है ना, सो पाई आर स्क्वायर एरिया हो गया, और इनटू आप किस एक्सिस के अराउंड घुमा रहे हो उस पे आपका स्मॉल लेंथ है, जैसे वाई के अराउंड घुमा रहे हो तो ये डी वाई है, अब इसको देख लो कहाँ तक तुम्हारा लिमिट है ना, तो रेडियस इज एक्स पाई एक्स स्क्वायर डी वाई, तो एरिया इंटू लेंथ है ना, सो एरिया इंटू हाइट, समझ लो एरिया इंटू हाइट, तो वो कर रहा है, और फिर हाइट पे इंटीग्रेशन हो रहा है, इंटीग्रेशन क्या हो रहा है, हाइट पे इंटीग्रेशन हो रहा है, एरिया इंटू हाइट, यही है मेनली, ये दो फॉर्मूला है जिसपे क्वेश्चन हो जाएगा, ट्राई करके देखो होगा इस पे, सो यू ट्राई नाउ। जैसे हमारे पास ये कर्व्स हैं, पहले शुरुआत वहीं से स्टार्ट करो, तो ये पहला कर्व है, द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर रूट एक्स एंड द स्ट्रेट लाइन x बराबर 4 एंड y बराबर 0 अबाउट x एक्सिस, अभी मैंने देखा है, तो बताओ इसका आंसर चेक करके देखो, y बराबर रूट एक्स कर्व है, x बराबर 4 है और y बराबर 0 है, अबाउट x एक्सिस, है ना, कभी अगर दो कर्व है, दो कर्व के बीच का है, तो उसके हिसाब से पाई वाई वन स्क्वायर माइनस पाई वाई टू स्क्वायर हो जाएगा भाई, देखो इसका, तो यहाँ से वॉल्यूम जो आना चाहिए y बराबर रूट एक्स, ग्राफ बना ले तो, सो मतलब x बराबर वाई स्क्वायर ना, इस तरीके से, सो ये है, और x बराबर 4 तक है, y बराबर 0 मतलब x एक्सिस, ठीक है, x बराबर 4 ये लाइन है, इसको घुमा रहे हैं आप, और ये है तुम्हारा रेडियस, यहाँ पे क्या होगा, y एक्सिस के रॉन्ग है, तो ये हो गया, सो पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, एक्स की वैल्यू 0 से 4 और y की वैल्यू रूट एक्स, ठीक है, 0 से 4 पाई वाई स्क्वायर हो जाएगा x डी एक्स, कितना आया, 8 पाई आया था, 8 पाई आया है, तो 8 पाई सही होगा, चेक कर लो, क्योंकि वो तो हो ही गया है, x का x स्क्वायर बाई 2, तो 16/2 8, ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर 8 हो गया, सिंपल है। नेक्स्ट देख लो, द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फॉर्म्ड बाय रिवॉल्विंग y बराबर x बिटवीन x बराबर 0 x बराबर 1, तो फिर से y बराबर x बिटवीन x बराबर 0 x बराबर 1, तो 0 से 1 के बीच घुमा रहा है इसको, तो सेम ही फॉर्मूला से आ जाए, कुछ नया है नहीं दोनों में,
सो यहाँ आ जाएगा, सो यहाँ से जो आपके वॉल्यूम आएंगे पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, और y आपका x ही है, सो पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, 0 से 1, अब तो इजी है, एक्स क्यूब बाई 1, तो ये पाई बाई 3 आ गया। ठीक है, देखो आदमी को पाई आया और 0 to 1 0 to 1 है ना, 0 to 1, पाई मतलब बस एक्सपेक्ट कर रहा तुम्हें फॉर्मूला याद है कि नहीं है, बस इतना ही देख रहा है कैसे तुम कर पा रहे हो। नेक्स्ट एक और है, देखो तो भी हो जाएगा, उसके हिसाब से फिर फिट कर लेंगे, तो भी हो जाएगा। अभी देखिए, तो जनरली यहाँ देखते हैं, ये कह रहा है कि लेट y m is the volume of solid generator by revolving the region between y axis and the curve xy बराबर 4। तो इसका ग्राफ बनाओगे xy बराबर 4 का, तो इस तरह का बनेगा, हमने देखा था y between 1 to m, तो y between 1, अच्छा y between 1 to m, तो y between 1 to m, this is m, this is 1, so ये रीजन होगा। एंड अबाउट y एक्सिस, तो यू आर रिवॉल्विंग अबाउट y एक्सिस, तो ये बता ही रखा है, तो रेडियस यहाँ x हो गया, तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, पाई एक्स स्क्वायर डी वाई इंटीग्रेशन 1 to m, ये आंसर होगा ना, पाई एक्स स्क्वायर डी वाई इंटीग्रेशन 1 to m, क्योंकि ये y के अबाउट घुमा रहा है इस रीजन को। सो हो गया, अब x की वैल्यू वहाँ दे रखा है 4/y, सो ये हो गया 1 to m पाई, x की वैल्यू रख लो आप 4/y का होल स्क्वायर डी वाई, और ये रीजन 15 पाई है, तो पूछ रहा है m क्या होगा, तो हो नहीं जाएगा, इंटीग्रेट कर लो, तो वो लिख के देखो नोटबुक पे, पाई टाइम 4/y होल स्क्वायर डी वाई, और ये 1 से m में इंटीग्रेट करके 15 पाई आ रहा है, सो 1 से m में इंटीग्रेट करके कितना आ रहा है 15 पाई, तो 15 पाई जब आ रहा है तो सो 15 पाई आ रहा है, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, कुछ 16 ही है। 16 आ रहा है, ओके। 16 चलिए, तो ये सब आसान क्वेश्चन है, हालांकि देखेंगे आपको फॉर्मूला याद है, कॉन्सेप्ट क्लियर है कैसे निकालते, तो उससे ये सब जैम गेट का ही क्वेश्चन है, बाहर का तो है नहीं, ये सब जैम गेट में आया हुआ क्वेश्चन ही है, बाकी तो हमने कर ही लिए। एक और यहाँ पे चलो देखो, ये देखो 16 नंबर एक और है, तो ये कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला x बराबर 2y स्क्वायर प्लस 4 एंड द लाइन x बराबर 6 अबाउट द लाइन, अभी जो पूछ रहे हैं ना जनरल लाइन के अबाउट, तो अबाउट द लाइन x बराबर 6, सो इसका अगर हम ग्राफ बनाएं, तो x बराबर 2y स्क्वायर है, 2y स्क्वायर तो मतलब x के अराउंड होगा, पहले x बराबर 2y स्क्वायर ले लो, प्लस 4 है तो 4 से स्टार्ट होगा, ये इस तरह का कर्व है, x बराबर 2y स्क्वायर प्लस 4, पहले x बराबर 2y स्क्वायर का बनाओ, x बराबर y स्क्वायर क्या होता है, x के अबाउट 2y स्क्वायर क्या होगा, थोड़ा x की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, और प्लस 4 तो राइट में आगे शिफ्ट हो गया, 4 से स्टार्ट होगा। अब ये एंड द लाइन x बराबर 6 बाउंडेड बाई x बराबर सॉरी x बराबर 6 यहाँ से आ जाएगा, सो ये 4 है और ये 6 है, पैराबोला दिस एंड द लाइन x बराबर 6, ये है x बराबर 6, अबाउट द लाइन x बराबर 6। अब इस रीजन को तुम रिवॉल्व करा रहे x बराबर 6 के अराउंड, तो बताओ क्या वॉल्यूम होगा, तो क्या ही होगा, इसको रिवॉल्व कराओगे तो कोई दिक्कत नहीं, वैसा बन जाएगा, तो ये शेप बन जाएगी लाइक दिस, dy के टर्म्स में लिखेंगे ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा वॉल्यूम, सो पाई, हाँ तो क्योंकि ये उस वर्टिकल लाइन के अबाउट घुमा रहे हैं हम, तो पाई वाई स्क्वायर, तो इसका क्या होगा रेडियस, रेडियस एक्स पे हो रहा है ना, सॉरी पाई एक्स स्क्वायर डी वाई के टर्म में, हाँ अब क्या होगा, वाई की लिमिट देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ तक है, यहाँ पे y क्या है और यहाँ पे y क्या है,
इसने पॉजिटिव नहीं बोला ना, हाँ पॉजिटिव नहीं बोला है। तो यहाँ पे ये जो लाइन x बराबर 6 है और ये जो कर्व था तो x को 6 रख दो तो y कितनी आ जाएगी 2 2 1 आ जाएगी प्लस माइनस 1, तो यहाँ -1 प्लस 1, तो -1 से 1 में कर लो इंटीग्रेट पाई एक्स स्क्वायर डी वाई। तो x की वैल्यू यहाँ से पुट कर लो, x की जगह रखो आप 2y स्क्वायर प्लस 4, ठीक है ना, ये फॉर्मूला वही सेम फॉर्मूला यूज किया है, पाई एक्स स्क्वायर डी वाई, y की लिमिट -1 से 1, ये -1 होगा कैसे, इन दोनों को सॉल्व कर लो तो ये x बराबर 6 को और ये x बराबर 2y स्क्वायर प्लस 4 को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो -1 1 आएगा y की वैल्यू, तो x की जगह पुट करो भाई, ये 2y स्क्वायर प्लस 4 पुट करो x की जगह और सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आंसर आएगी। सर x की जगह 2y स्क्वायर प्लस 4 रखे या 6 माइनस 2y स्क्वायर में? अरे एक मिनट, हाँ यहाँ तुम्हें देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से था नहीं, 0 से स्टार्ट कर रहे थे। एक मिनट, जैसे हम यहाँ से जो घुमा रहे थे तो हम देख रहे थे ये है हमारे पास, सो राइट माइनस दिस, है ना, तो ये 0 था इसलिए हटा रहे थे, तो यहाँ डिफरेंस लेना पड़ेगा, वो मैं कह रहा दो कर्व के बीच का फॉर्मूला भी लिखना चाह रहा था। सो यहाँ पे क्या होता है, अगर रिजल्ट तुम लिखोगे इन आउटर माइनस इनर करना पड़ेगा, तो अगर तुम ये ले लोगे तो ये वाला आ जाएगा, नहीं किसके अबाउट घुमा रहे हो तुम? अच्छा ऑरिजिन पे शिफ्ट भी कर सकते हैं, तो आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस ना, तुम्हें किसके बीच का चाहिए? तो इसको जब आप वो कर रहे हो, घुमा रहे हो, तो आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस, ठीक है, क्या होगा पाई इंटू 6 स्क्वायर माइनस दिस, ऐसा कहना चाह रहे हो? मतलब फॉर्मूला ये होगा लेकिन इसको सिर्फ माइनस भी करना पड़ेगा। घुमा रहे तुम x, अरे यहाँ पे देखो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम ऐसे ये कर्व है ना इसके अबाउट तुम घुमा रहे हो, वैसे ही आएगा, c आ जा रहा है वैसे करने में। कैसे? वही 6 माइनस 2y स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर 4 रेडियस हो। हाँ मतलब ये तुम्हारा 6 हो गया और इसमें से ये x कोऑर्डिनेट इसका ये है ना, तो ये लेंथ तुम्हारा x है, तो तुम्हारा रेडियस कितना है यहाँ पे? 6 माइनस 2y स्क्वायर प्लस 4। हाँ मतलब 6 माइनस x एक्चुअली, तो यहाँ x की जगह x हम कब लेते हैं? जब मैं अगर ऐसा कर रहा हूँ, जब मेरा कोई कर्व है इस तरह से और मैं अगर मूव करा रहा हूँ तो हम लोग क्या लेते हैं रेडियस, है ना, इस तरह से, तो ये तो हो गया पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर में अगर इसको मैं मूव करा रहा होता तो ये x लेता हूँ, ये x है ना लेंथ 0 to x। सो यहाँ पे मतलब ये वाला फॉर्मूला तुम्हें मॉडिफाई करना पड़ेगा। सो व्हाट इज दिस, इसका लेंथ कितना है? तो ये 6 है और ये वाला पॉइंट x है, यहाँ से यहाँ तक x है और ये 6 है, तो रेडियस कितना बचा? 6 माइनस x। तो यहाँ इसको मॉडिफाई करके तुम्हें लिखना पड़ेगा, मतलब 6 माइनस x का होल स्क्वायर डी वाई। अब चेक करो, इससे c आ रहा है। अच्छा एक बार आंसर मैच कर लेते हैं, रुको, तो c सॉरी c हाँ। तो ये 6 माइनस एक्स इसका रेडियस ले लिया हमने, है ना, ये 6 माइनस एक्स इसका रेडियस है, ये रेडियस एक्चुअली पाई आर स्क्वायर डी एक्स ना। हाँ ठीक है, एक्चुअली क्या है यहाँ पे देखो, जैसे होता क्या है, जैसे तुम कोऑर्डिनेट निकालते हो ना पॉइंट के, जैसे हमने अभी जो किया है, तो ये कोई आर्बिट्री पॉइंट है x कॉमा वाई, तो ये लेंथ कितना है? ये लेंथ है x और तुम्हारा यहाँ है x बराबर 6। सो यहाँ पे कोई भी कोऑर्डिनेट है तो x की वैल्यू 6 ही होगी, है ना।
तो ये लेंथ कितना है, क्वेश्चन ये, व्हाट इज दिस लेंथ। सो यहाँ से यहाँ तक x है और यहाँ से यहाँ तक 6 टोटल है, यही ना। सो ये लेंथ x है और ये टोटल 6 है, तो बचा कितना, तो ये लेंथ है 6 माइनस x ना, पूरे कर्व में। सो पूरे कर्व में तुम्हारा लेंथ है 6 माइनस x। सो मतलब तुम उसके अराउंड घुमा रहे हो, तो ये 6 माइनस x तुम्हारा लेंथ ऑफ रेडियस है। सो पाई इंटू एक्स स्क्वायर, तो शिफ्ट करके लिखना पड़ेगा dy, तो ये कैपिटल X मान लो यहाँ से। तो x की जगह यहाँ पे 6 माइनस एक्स यूज करना पड़ रहा है क्योंकि रेडियस जो है 6 माइनस एक्स है, इसीलिए। सो और जो भी लिमिट है ना, लिमिट क्या है, y की जो लिमिट थी -1 से 1, एक बार चेक कर लो है ना, अगर कहीं डाउट हो सकता हो तो ये आंसर आ जाएगा, इससे आंसर सही आएगा। तो कल ना अगले क्लास में डिस्कशन करते हैं। तो पहले थ्योरेटिकली तो हो ही गया है, अब आंसर भी मैच करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन तो ये कर लिया हमने इतने सारे। तो ये जो क्वेश्चंस थे वॉल्यूम पे है ना, इसमें 7 क्वेश्चन थे। तो हमने सिर्फ जो भी मेनली जो टॉपिक्स है ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं इंटीग्रल कैलकुलस के। अब हमें मेनली क्वेश्चंस देखना है कि, तो नेक्स्ट क्लास में भी फिर से वही है हमारे पास कि जो इंटीग्रल कैलकुलस के असाइनमेंट्स जो 4-5 मिले हुए हैं, आप वो ट्राई करो। मैं दोबारा भी ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, आप वो ट्राई करो और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करते हैं 1-2 क्लास तक, फिर डिस्कशन होगा, फिर लिनियर अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। तो लेकिन आप सॉल्व करो पहले, डाउट तब होगा जब आप सॉल्व करोगे। चलो ठीक है, तो अभी के लिए आई थिंक इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट।